खान ये सब Am I वहीं के। audible? Yes, you are audible, Am I audible? Mr. Mushfiqur Rahman Saab. Okay. Are you a Mumin? Yes, I am a Mumin Muslim and I am from Bangladesh. I can Yes. यार I आज can बांग्लादेशी understand बड़े आ what रहे you हैं are. साहिल भाई। बांग्लादेश में भी धूम मची है भाई हमारे चैनलों की। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। Yes, I can understand what you are talking, but I cannot speak Hindi or Urdu. Can I speak in English here? चले इंग्लिश बोले। Okay. Is Adam Seeker here with you? जी सर। Oh, हजरत okay. आदम रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ हैं। Okay, okay. Okay, Mr. Adam Seeker, I saw a video of you where you claim that Prophet नहीं, Muhammad अभी हम यहाँ पे sallallahu बात कर रहे हैं कुरान की ब्लास्फेमी की। फॉरगेट द पास्ट। वीडियो देखी थी क्या नहीं Oh, देखी okay, थी, okay. मुझे उस चीज के ऊपर अभी बात नहीं करनी। अभी मुझे आज किसी बंदे से कुरान की ब्लास्फेमी पे बात नहीं हो सकी, मुझे वो करनी है। Oh, okay. I was interested to discuss about that topic, but is it a topic-based live? भाई This is a topic-based stream, yes. Oh, okay. I'm sorry. So I have to discuss only about the topic the live is about. let's talk about the topic first and then we can go somewhere else. What do you know about the blasphemy of Quran? Blasphemy of Quran. Yeah. I just I don't understand what are you talking about. A blasphemy. So if is, I take a Musaf of Quran and I take the piece of Yes. paper out of it, tore it out from the Quran, and then put it in my cat litter box, what do you think? Can I do that? I don't think you should do that. You don't think I should do that, Why not? but you are not sure. I'm you are going to do that in order to defend Quran. Am I right? Bhai, do you know what a cat litter box is? Yes, I know. What is it? What is it? किधर गया भाई? यार डिस्कनेक्ट हो साहिल गया। सीरियसली यार मारो मुझे, मारो यार, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो यार। मैं खुद ही ये कारनामा सर अंजाम दूंगा। सब क्या मोमिनों के आज इंटरनेट पे एकदम अकाल छाया हुआ है। यार सीरियसली मैन, बात अभी चलती नहीं है, उनका इंटरनेट खराब हो जाता है। क्या हो क्या रहा है आज? चलो देखते हैं ना। एक यूबी साहब है। यूबी साहब। हाँ पहचाना। अरे यार दूर फिटे मुंह यार। यूबी आराम करो आप। आपकी जरूरत नहीं है। यार सीरियसली साहिल, आज भी लगता है हम पे साहब आया हुआ कोई। अब ये अच्छा, लेकिन यूनिकॉर्न ये मुझे बताएगा। यूनिवर्सल ब्यूटी जैसे लोगों का यूनिवर्सल कभी ब्यूटी, इंटरनेट खराब नहीं होता, ये भी साहिल वैसे कमाल है यार, है ना? ये भी कमाल है वैसे। इसका इंटरनेट खराब नहीं होता, हमेशा आता बोल लेता है। हद है ये। खिदमत भाई। हेलो जी साहब, मोमिन है सर आप? जी मोमिनू भाई। सर अल्लाह ने आपको अच्छे इंटरनेट के साथ नवाजा है कि नहीं नवाजा है? वाईफाई है अपने पास, अच्छा है। अच्छा पक्का ना? आधे आधे हाँ, डिस्कशन से इंटरनेट का मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं मैं भाग सकता हूँ, इंटरनेट नहीं भागेगा। नहीं बोला, सच बोला। माइक्रोफोन ये मारी नाक था से यार। करें। ये सही है, असल में कह रहा है कि लोग भाग जाते हैं, ये बताना चाह, लेकिन जरा माइक को नाक से पीछे करें सर। अभी आवाज आ रही क्लियर? हाँ क्लियर है। क्लियर है, क्लियर। हाय जी भाई, कोई तो सूरा अभी- जरा सुना दीजिए अगर मोमिन है तो। अरे मैं तो बहुत पक्का वाला मोमिन हूँ। हाँ जैसे- सुना दो, कोई जैसे- पक्की वाली सूरा सुना दो। जैसे एडम भाई जो है, जैसे कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, यार, और आप भी जो इसने नहीं कॉन्फिडेंस सुनाए थे, लेवल। 15 मिनट और ज्यादा कर देने हैं नहीं रे, यार। सुनो सूरज तो यार, सुना मैं दे, पहले आगे चलेंगे यार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब,
सयस्ला नारं ज़ात लहबिन वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक। वाह, इस सूरत का ट्रांसलेशन क्या है? नहीं, ये तो मेरे को मालूम था कि वो आप इसके ऊपर आएंगे, मैं ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता असल में। लेकिन सर फिर आपने ये सूरत पढ़ी क्यों जिसमें इतनी जबरदस्त बातें लिखी हुई हैं? अल्लाह जो हाँ है वो वो ये बाजारी सुनो ना, औरतों की तरह अरे बातें कर रहा है। टूट जाए, टूट गए, अल्लाह बुला आपके नहीं नहीं दांत नो, टूट जाए, तबाह एडम हो जाए, एडम बर्बाद मेरी हो बात सुन जाए। ना, एडम मेरी बात सुनो। जब भी कोई जो भी कुरान की सूरत पढ़ता है तुम उसके ऊपर से बाल की खाल निकालते हो, ये मैं देखा हूँ स्ट्रीम में, बहुत लेकिन अच्छे से जानता हूँ मैं। ये वाली बड़ी जबरदस्त चीज है। ये आप नहीं देखिए नहीं वो जो होते हैं ना छोटे छोटे सुनो इलाके, क्या तो कहते हैं यार, उसको? साहिल भाई तुम सुनते क्या मेरी बात? और खिदमत अरे भाई एक सेकंड रुके सुन तो रहे सही। हैं, आपसे जो सवाल किया उसका तो जवाब दो। नहीं नहीं, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी ये सूरज जो पढ़ा हूँ इसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन चलिए आप एक मिनट रुके, मैं जरा बताऊं कि अल्लाह मियां क्या कह रहा है लोगों को। आपको नहीं, 9,000 लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें बता लूं। जरा पॉज रखिएगा। लो जी, लोगो 9,000 लोगो, देखो जरा 9,300 लोगो, देखो ये अल्लाह इस सूरत के अंदर क्या कह रहा है। अब आप ये देखते हुए ये सोचिएगा कि जो हमारे वो स्लम एरियाज होते हैं ना, स्लम वाले एरियाज जो हल्के हल्के एरियाज होते हैं, उनमें लोग जो होते हैं, औरतें बाज दफा ना अपनी गलियों के बाहर थड़ों पे बैठी होती हैं। वो एक स्टेप होता है ना, घर के अंदर जाने के लिए एक स्टेप होता है। तो गली के बाहर जो है ना औरतें बैठी होती हैं, और उनको जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ जो है ना कोई लड़ाई शड़ाई होती है, अगर वो वहां से गुजरे ना, तो वो आवाजें कसती हैं किसे, ओ मुई, और टूट जान तेरे हाथ, हाथ टूट जाए तेरे दोनों के दोनों, बर्बाद हो जा तू, बर्बाद हो जा बगैरता, तेरा कोई काम नहीं आएगा, तेरे हाथ कोई माल, तेरा माल बर्बाद हो जाएगा, तेरी कमाई बर्बाद हो जाएगी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आग मारेंगे, आग में फेंकूंगी, आग में फेंकूंगी बहुत जल्दी, बगैरता मर जा तू, तेरा खामन भी तेरे काम नहीं आएगा, तेरा खामन आग गाई सट्टांगी में, आग सट्टांगी। दिस इज एग्जैक्टली। अब आप जो है ना, अब आप देखिए सर, आपको ये बात जो नहीं तुम कर रहा, सुनो ना, ये सर जो आपसे बात नहीं कर एक्टिविटी रहा की है ना, यार, एक सेकंड यार, आपसे बात नहीं कर रहा। अब आप तुम जो इसकी, जिस अभी आप तरीके से लोगों भी ने मेरी बोले ना, सुन सुनो, ली। अरे थोड़ा अब रुको, सुन लो। आपसे थोड़ी ना सवाल कर रहे थे, आप सिर्फ देख के अभी सुनो। 1 मिनट तो बोलने दो, 1 मिनट बोलने नहीं, तो दो। आपने बोला आपको बात ही नहीं अब करना इस पे, रुक अब ये जाओ तो थोड़ा। वही तो बोल देखें, रहा हूँ। हाँ अभी ये एडम, सब बैक स्टेज में रखे हैं। ये देखिए, अब मैंने जो बताया, अब ये देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो गया। ये अब मैंने जो बोला वो तकरीबन यही बोला, कुछ काम ना आया इसका ये माल, वो कमाई जो इसने की थी। लो जी, अनकरीब वो धोखा जाएगा भड़कती हुई आग में, और इसकी बीवी को भी जो ईंधन उठाने वाली होगी। ईंधन का समझा दो, मतलब बहुत लोगों को ईंधन का मतलब नहीं पता होगा। फ्यूल। भट्टी का तेल, इसके गले में बटी हुई रस्सी होगी। लाइक सीरियसली स्पीकिंग यार साहिल, एग्जैक्टली इसी तरीके से औरतें नहीं वहां पे बैठ के एक दूसरे लेकिन गालियां तुमको एक निकालती। चीज बताता हूँ मैं, एडम, तुमको एक चीज बताता हूँ। असल में क्या होता है ना, कभी कभी ये करके भी फेमस हो जाते हैं लोग, और मेरे को लगता है कि ये इसी तरीके से आरआर के वजह से कुरान भी फेमस हो गया। अभी हमारे वहां पे जो है ना, वो सीमा हैदर और लप्पूसा सचिन, तो ये पूरा नेपाल नेपाल घूम के ये लोग जब आए थे, तो किसी ने उनके बाजू वाली जो भाभी थी, लेडी थी, आंटी जी जो थी, उनको पूछ लिया सीमा और सचिन के बारे में, तो वो जो फटी वो इसी तरीके से फटी। लप्पू सा सचिन है, बोलता वो है नहीं, बोलना उसे आवे ना। तो अब भाई इससे इतनी फेमस हो गई वो पप्पू बोल रहा हूँ, सॉरी, लप्पू, सचिन, लप्पू सा सचिन और सीमा साइड में हो गए, पूरा फेम मिल गया ये भाभी को। इसको अभी टीवी वाले बुला रहे, एफएम वाले बुला रहे, क्या बात पे? यही इसी बात, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। तो भाई समझो जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी इसी वजह से इतना फेमस हुआ है ये बिल्कुल सर, बिल्कुल कुरान। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान में इस टाइप की बड़ी मजेदार मजेदार बातें हैं। ये स्पार्टकस भाई जानते हैं, पंजाबी में तो इसी तरीके से गालियां निकलती हैं औरतों के मुंह से। क्यों स्पार्टकस भाई? ये लप्पू भी मैं आ गया।
क्योंकि लोग जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारी तुम जब बोल रहे हो तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार स्पार्टकस को बोलो कि चुप रहे, एडम को बोल। नहीं मैं बहुत कुछ बोलने लगा था, बट मैं खुद को कंट्रोल करना पड़ा मुझे। आई कुड एग्जैक्टली सी वो थड़े वाली लड़ाई नहीं होती है ना? ये सूरज कसम से ये थड़े वाली लड़ाई से अलावा और कुछ है क्या? तुम पंजाब से हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि ये थड़े वाली आयत है यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं उस वक्त आप बैठे थे स्ट्रीम में कि नहीं, मैंने ये साहिल को सारी चीजें बोली थी अभी जब कुरान के बारे में एक्सप्लेन किया था। साहिल हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। यस। हाँ हाँ, तो ये ऐसा ही है भाई। ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जो थड़े वाली जुबान बोलता है यार? मेरा तो ख्याल है वो थड़े वाली जुबान उन्होंने अल्लाह के कलाम से लिए होगा। अल्लाह ऐसे बोलता है, हम भी ऐसे बोले। ये भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वो मोहम्मद के जमाने में भी इस तरह थड़े ही होंगे ना, वहां पे गरीबों की तरह थे, वो छोटे छोटे मिट्टी के घरों में रहते थे, आर्किटेक्चर तो था नहीं, तो वो थरों में बैठी होंगी जिस तरह औरतें बोलती होंगी। मोहम्मद ने भी वैसे ही कुरान उतार दिया, उन्होंने कहा ये लो पकड़ो, ऐसे ही आया। एनीहाउ, हाँ, भाई को ले लिया हूँ मैंने। चलो, ये इस पे इनको बात नहीं करना था। हाँ और मैं वेलकम साहिल करूंगा भाई एंजल सुनो जी ना, को और साहिल दिया भाई जी को थोड़ी देर में। जी खिदमत भाई। हाँ, मैं 5 मिनट कुछ बोलूंगा, आप लोग सुकून से सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे, टॉपिक पे बात करिए आप। गाली वाली नहीं दूंगा लेकिन मैं। हम भी नहीं देंगे आपको, आप टॉपिक पे हाँ, बात मैं करिए। सिर्फ ना, असल में देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम तुमको सुना था ना, साहिल जो आपका नाम है, मतलब जो भी हम्म। निसार शेख वगैरह, तो तुम यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, एमबीबीएस कर रहा है वो, हम्म। और मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप तो क्या है? तुम्हारी स्टोरी, हिमालय एमआरओ आप? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। हाँ हाँ, पता है भाई, पता है। हाँ, आगे। हाँ, तो तुम, आप कपिंग करते थे, हिजामा करते थे, हम्म। तो बहुत हम्म। कोरिलेट किया मैंने तुम्हारी स्टोरी जो मेरे दोस्त की और मेरी लाइफ से। हाँ, तो तो क्या हुआ वो ये लोग कि भी जो हो मेरा गए क्या दोस्त इस था ना, चीज जो पे? सुनो, तो वो एमबीबीएस जो कर रहा था, वो सबसे पहले हमारी एरिया में पहली मर्तबा उसने रफादन शुरू किया था। ओके। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर में। हम्म। तो वो बेचारा कुरान हदीस को बहुत फॉलो करता था। फिर हम्म। धीरे धीरे वो, मतलब मैं तो देवबंदी हूँ, लेकिन वो था हम्म। धीरे से गैर मुकल्लिद बना वो। ओके। उसके बाद वो जाकिर नायक का बहुत बड़ा फॉलोअर बना, इवन कि उनसे मिलने गया, मुंबई में उनके हॉस्पिटल में जॉब भी किया। हम्म। फिर मुंबई में आपकी जो जाकिर लाइफ नायक का स्टोरी, हॉस्पिटल कहाँ है भाई? मैं उन, मतलब जो उनके टाइप में चलते हॉस्पिटल है ना, उसमें, अच्छा। यानी जहाँ पे हम्म। उन्होंने कभी जाके इनॉग्रेशन कराया है, या फिर वहाँ का जो ओनर है डॉक्टर जाकिर नाइक के थोड़ा क्लोज में है, तो वहाँ जाके उसने ठीक जॉब है, वगैरह भी किया। आगे। तो आगे। हुआ ये कि जब आप बताते थे कि भाई आप नमाज के लिए कितना, मतलब वो रहते थे फिक्रमंद, तो वैसा हम्म। मैं भी रहता था, वो मेरा दोस्त भी रहता था। हुआ हम्म। फिर आपको जो जो इस्लाम के ऊपर जो एतराज था, वो थोड़ा थोड़ा माइंड में हर एक के खटकता है, ठीक है। हम्म। तो मैं अब जो बोलना चाह रहा हूँ वो मेन है बात। तो हाँ। एक ये कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, तो मेरे को आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है कि आप अपोजिट वाले की भी नुक्ते को, यानी उसके पॉइंट को बहुत अच्छे से खोल के बात करते हैं, ताकि सामने वाले भी भाई, जवाब मेरी दे सके। तारीफ करके एडम की बुराई पे मत आ जाना। नहीं नहीं नहीं, एडम की तो भी बात ही नहीं हाँ, करना है। अच्छा। बात सिर्फ मेरे को आपसे ही करना था। वैसे ओके। एडम भी उतना समझदार आदमी दिखता है मेरे को, वो थोड़ा बहुत हाँ, फन्नी वे में इधर चिल्लाता है, और मुस्लिम लोग आके उसका दिमाग चाटते हैं, इसलिए वो शैतान जो है चिल्लाने लगता है, वो अलग बात है। और वो जो भी गाली उली बकता है, वो भी क्योंकि मुस्लिम आगे इलॉजिकल बातें करते हैं, इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं, इतना मेरे को समझता है। जबरदस्त। चलो, और ये मैं तो कम से आप कम लोग का वीडियो, आप दर्द सुनो ना, समझते हैं। हाँ। आप लोगों का जो वीडियो देखता हूँ ना, मैं फनी उसके लिए देखता हूँ, क्योंकि इतने सारे मुसलमान आ रहे थे, इतनी बेलॉजिक बात करते हैं, जबकि मेरे को हम्म। समझता है कि आप लोग जो एतराज कर रहे हैं वो सही हम्म। एतराज है। वो उन लोग को पहले आप लोग को एतराज समझाना पड़ता है कि हम क्या एतराज कर रहे हैं। वो रिप्लाई हम्म। तो दूर की बात है। जैसे अभी कल ही मैं ओके। देख रहा था, एक आता था, नहीं 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 नहीं, तो आप बोलते थे अबे साले तू जब शुरू करता है नहीं 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 नहीं, हम्म। वो बांग्लादेश के कहाँ का था। तो मैं वो हाँ। फनी मूड के लिए देखता हूँ, है ना। लेकिन ओके। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाह रहा था, जो मेन थी, मैं हट गया उससे। हम्म। जैसे एक मुसलमान आप लोगों को स्ट्रीम देखता है, मान लो बहुत सारे हाँ। शक शुबात उसके दिमाग में आए, है ना। हम्म। मारिया किप्ती वाला मामला हो गया, हजरत आयशा की उम्र का मामला हो गया, कुरान अल्लाह कलाम है कि नहीं है, औरतों के ऊपर इंसाफ हुआ नहीं हुआ, ये सब पूरी बातें मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ, बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। तो मैं ओके। सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक मुसलमान अगर आप लोगों की बात सुन के इस्लाम को छोड़ता है, हम्म। यानी वो एक्स मुस्लिम बनता है, तो अब मेरा सवाल ये है, और ये मैं खुद अपने ऊपर भी लेता हूँ,
कि देखो जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए ना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन कि अगर मैं पैसा भी कमाऊंगा तो मेरे को सुकून होना है कि नहीं। कोई कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी बन जाए, कितना पैसा आ जाए, कितनी शोहरत कमा ले, अगर सुकून नहीं है तो ये सब बेकार है। ठीक। अब पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं एक्स मुस्लिम बनकर अपनी दोस्तों के मेजोरिटी से अलग हो गया, मैं अपने घर से अलग हो गया, मैं अपनी कम्युनिटी से अलग हो गया, शबे बारात में जो भी हमारे खुराफात होती है, बाइक पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रमजान का वो माहौल, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि चाहे अभी ये बात पे डिस्कस नहीं करेंगे इस्लाम सही है नहीं है, खुदा है नहीं है, अल्लाह है नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे नहीं थे, वो दूर की बात। मेन पॉइंट ये है कि मुसलमान बनकर जो माहौल में रह के, जैसे मैं एक बहुत बड़ी सिटी का आदमी नहीं हूं, मैं एक थोड़े से गांव लेवल का आदमी हूँ। मेरे मुआशरे में कहते हैं हम लोग 5-6 दोस्त लोग जुम्मा के दिन कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जुम्मा के बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घूमते हैं, शब बारात आती है, शब कदर आती है, शब मिराज आती है, रमजान का माहौल होता है। तो ये सब माहौल से इंसान मिस हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर आप देख लो, आप रात भर स्ट्रीम करेंगे, सुबह सो जाएंगे, कम्युनिटी से दूर हो रहे हैं, रिश्तेदार से दूर हो रहे हैं, वालिदैन से दूर हो रहे हैं। तो यार मैं बोलता हूँ ऐसा एक्स मुस्लिम बनने का फायदा नहीं। हाँ, एक्स मुस्लिम बनने का फायदा उस वक्त जरूर होता जब मेरे को ये तब सब सुकून मिलते, मेरे को मेरे 5 दोस्त भी मिलते घूमने के लिए, मेरे वालिदैन भी खुश होते, मेरे रिश्तेदार भी खुश होते, मैं जिनके जॉब करता हूँ वो खुश रहता, मेरे को सुकून मिलता अगर, तो बात बराबर थी। लेकिन एक्स मुस्लिम बनने से इंसान अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने खानदान से, अपनी फैमिली से कट जाता है। तो अगर ये तमाम एतराजात सुने ना आपके तमाम एतराजात को अगर मैं मान भी लूं कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, इस्लाम सही मजहब नहीं है और कुरान जो है किसी का और ने गढ़ा है, तब मैं मान भी लूं, तब भी मैं इस्लाम को सिर्फ इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि मेरे को मेरी सोसाइटी में रहने के लिए, मेरे खानदान में मेरे 5-6 दोस्त क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि वो तो मुस्लिम है, वो थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने मैं ये मारिया किप्ती वाला वाक्य सुना के और जो है औरतों को जो है बराबर इंसाफ नहीं मिलता इस्लाम में, उनको ये सब नहीं समझता साहिल जी, आप समझो। क्योंकि मुसलमान 3 कैटेगरी होते हैं, एक हाईली एजुकेटेड, एक थोड़े से मेरे टाइप जैसे बीच वाले, और एक एकदम लोअर कैटेगरी के जिनको आम जमाने बोलते हैं पंचर बनाने वाला। ठीक है, तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ना ज्यादातर लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनको तो अभी ईमान की डेफिनेशन नहीं मालूम, इस्लाम की डेफिनेशन नहीं मालूम, जिनको दीन किसको बोलते हैं वो नहीं मालूम। तो हम ये जो पुराने बातें निकालेंगे ना, तो अभी बोलते क्या यार लौंडी बांधी की बात तूने निकाल लिया, अबे यार ये क्या बोल रहे हैं, ये 3rd पर्सन कुरान बोल रहे हैं। तो उनको ये सबसे मतलब नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो सिर्फ एक्स मुस्लिम बनाने से ना, सुनो ना, अगर किसी को यानी आप लोगों को भी फायदा रहता और अगले सामने वालों को फायदा रहता तो मजा आता था। मेरा ये मानना है कि इसमें ना जो इंसान एक्स मुस्लिम रहेगा भी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो अंदर तो हो सकता है लेकिन वो पब्लिक में जुम्मा में बराबर पढ़ने जाएगा, वो लोगों के साथ जरूर मिलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप एक्स मुस्लिम में जिसको भी बनाते हैं ना, अरे इसने इस्लाम छोड़ा, कमाल तब है जब वो एक्स मुस्लिम बन के रहे, जिंदगी वैसी बन के गुजारे, तो कमाल है। ये मुनाफिकत हो गई ये तो, कि भाई जाहिल और एडम के सामने तो एक्स मुस्लिम बना हूं, लेकिन आम पब्लिक में मैं जुम्मा भी पढ़ने जा रहा हूँ, मौत मट्टी में भी जा रहा हूँ, शादी भी की निकाह भी अटेंड कर रहा हूँ, ये कमाल थोड़ी है। अब बोलो इसके बाद। अब थैंक यू भाई, आपकी बात तो खत्म हुई, लेक्चर खत्म हुआ साहिल। नहीं मैं तो चाहूंगा लेकिन क्लिप बना के आप डालो, मैं आपका एहसान मानूंगा अगर आप एक क्लिप बना के डाले तो। भाई चुप कर जा, इनकी बात है। एडम सीकर भी समझ गया मेरी बात को, एडम सीकर बहुत अच्छे समझ गए, लेकिन हो सकता है क्रॉस करेंगे वो। हो जाओ, चुप होगा तो जवाब मिलेगा ना। हाँ चलो बोलना शुरू करो। मेरे यही पॉइंट पे बात करना है, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी और फैमिली से जो अलग होने वाली बात बोलो, इस पे बात करना। वो पुराने मसले पूरे मालूम है मेरे। डंगर नहीं ये सब जरूरी है क्योंकि ना ऐसे पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिलता है, मैं समझता हूँ ये करना जरूरी है आपका। अरे एडम समझता हूँ मैं, जब तक तू चिल्लाएगा नहीं ना लोगों को मजा नहीं आएगा, करना जरूरी है, करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, साहिल इसको म्यूट करो प्लीज। और मेरे ख्याल है नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, म्यूट मत करो, नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा, बोल के भी बोल रहा भाई। अरे मेरे भाई मैं साहिल आपसे सुनना चाहता हूँ, साहिल से रिप्लाई सुनना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप चुप हो जाए प्लीज।
अब आप हमें भी बोलने दे साहिल। चलो ठीक है, इन्होंने बोलिए। सब बोलना चाहते हैं इस पे, मुझे पता है कि एंजल भी बोलना चाहती है, एडम भी बोलना चाहता है और आप भी बोलना चाहते हैं और मैं भी बोलना चाहता अच्छा, हूँ। आप मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई मैं एक पॉइंट रखता हूँ, बाद में आप लोग भी ऐड कर देना। भाई जी ने जो बोला बस है बस ना, साहिल भाई का सुनना चाहता हूँ रिप्लाई में खास तौर पर। अरे ओह चुप माय गॉड। हो जा भाई, तेरे हाथ चुप हो जोड़ता गया, हूँ। बोलो भाई। हाँ, भाई ने जो बात बोली है वो बिल्कुल वैलिड है, एक्चुअली पॉइंट है उनकी बात में, और उनके ईमान का क्या हाल है वो भी हम सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए भाई, आपकी बात जो जो कही है ना आपने, ये बिल्कुल सही है कि एक्स मुस्लिम्स बनने के बाद बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती है जो कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो अलग है। हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो, ठीक है, आपने छोड़ दिया इस्लाम, तो हम्म। आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कट्टर है, तो वहां पे हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन कई सारी जगह ऐसे भी है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, उस बुनियाद पे आपको कोई जो है ना वो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कब आता है? जब आप इस्लाम छोड़ के फिर आप लोगों को बताने लगते हो कि ये इस्लाम में प्रॉब्लम है, वहां पे फिर आपके घर वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप मुंबई के हैं या आपको मुंबई का रहना सहना पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कई सारे मुसलमान जो है वो ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, वो मूवी देखने जाते हैं, वो बहुत से लोग शराब भी पीते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, मोहल्ले में शादी में जो है वो डीजे लगाते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान का हाल है। तो आप सिर्फ हम्म। इस्लाम लोग खुद फॉलो नहीं करते। अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस हद तक जिस हद तक आप सोच रहे हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हाँ, बहुत सी जगह पे ये भी होता है कि हाँ, घर वाले जो है वो फिर अगेंस्ट में चले जाते हैं, या रिश्तेदार नाटक करते हैं, या मोहल्ले वाले भी नाटक करते हैं। तो भाई, अब वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी पूरी सेटल हो और उसका एक प्रॉपर तरीका बने, कम्युनिटी बने, इसी वजह से तो हमने अपनी लाइफ की बैंड बजाई है ना, ताकि खिदमत भाई जैसे जो आगे लोग आएंगे उनके साथ ऐसा नहीं हो। कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए तकलीफें तो आएंगी आपको, कई लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है, तो हम दे रहे हैं ना भाई तुम जैसे लोगों के लिए, ताकि आगे जाके ये सेटल हो। फिर कोई भी इस्लाम छोड़े तो कोई भी उनका बॉयकॉट नहीं करेगा। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, इतना अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ही ये है कि आगे जाके लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो दूसरे को नहीं हो, इसी वजह से तो कर रहे हैं। तो इसमें तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा योगदान, बलिदान देना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी आपको। ये नॉर्मलाइज करने की हमारी जो नीयत है वो किस वजह से? खिदमत भाई जैसे लोग जो आगे आएंगे, वो उनको कोई तकलीफ नहीं हो आज, लेकिन होगी तकलीफ। तो उसका बेस्ट इलाज यही है कि अगर आपने अपने माहौल को परखा है, जाना है आपने, अपने घर वाले को आप अच्छे से समझते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि मेरे घर वाले इसको अभी एक्सेप्ट करने के पोजीशन में नहीं है, तो करो मुनाफिकत। कम से कम आपने तो उसको गलत समझा। फिर आपकी जो जनरेशन आएगी, आप शादी करोगे या आपकी शादी हो गई, आपके छोटे बच्चे हैं, कम से कम आप उनको तो निकाल सकते हो इसमें से। फिर फैमिली से बढ़ के क्या चीज है? जाओ दूसरी जगह पे भाड़े पे घर लो, या दूसरी जगह खुद का घर लो, आपकी और आपकी फैमिली एकदम सुकून से बिना इस्लाम के रहो अच्छे से। इस जंजाल में क्यों रहना है? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना है? 5 टाइम की नमाज, सुबह को उठ के फजर में नमाज पढ़ रहे, वो फजर की नमाज की चक्कर में आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर रहे, क्यों? अरे सुबह उठ के कौन नहाएगा यार? और अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा उठ के, तो रसूलुल्लाह का कहना है कि कान में शैतान जो है पेशाब करता है। तो बहुत से लोग तो रात को अपनी बीवी के साथ सेक्स इसी वजह से नहीं करते, क्योंकि सुबह में उनको नमाज नहीं छोड़नी होती है। और नहाएगा कौन? इतनी मगजमारी कौन पालेगा? इससे अच्छा करो ही नहीं, सुबह उठो और सीधा नमाज पढ़ लो वजू करके। तो ये पूरा जो सिस्टम है इस्लाम का, ये इंसान के ऊपर बस एक बोझ है, और सारी इंसानियत के ऊपर बोझ है। तो क्यों इसमें रहना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना?
तो भाई ये मेरा जवाब था अगर कि वक्त लगेगा। अगर कम्युनिटी इजाजत हो तो दो लाइन बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा सिर्फ। बोलो। अगर आपकी इजाजत है तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा और। अरे बोलो ना भाई। हाँ, असल में देखो, एक बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक जो अच्छा होता है एक ना मिनट कि रुकना, इस्लाम। एक मिनट प्यारे भाई, सिर्फ 10 सेकंड रुकना भाई लोग। 10,000 लोग लाइव जुड़े हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत 10 लाख है क्या 1 लाख है? यूनिट 10,000 है, सॉरी 1 लाख होगा, ऐसा भी दिन आएगा 1 लाख भी लाइव देखेंगे, अभी 10,000 पे। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल का मकसद क्या है वो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एक बेहतरीन देश, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, एक बेहतरीन घर बनाने की हमारी नीयत है, चाहत है और मेहनत है, और वो हम करके रहेंगे। हाँ तकलीफें आएंगी, लेकिन आगे जाके ये जरूर होगा। यस भाई, खिदमत भाई प्लीज, आपके क्या सवाल थे इस पे बोलिए। हाँ, ये जैसे आपने वो सब पॉइंट बोले कि फैमिली कम्युनिटी से अलग हो के ये वो, लेकिन मेरा पॉइंट शुरू हुआ था कि इंसान को जिंदगी में सुकून होना, सुकून, ठीक है ना, यहाँ से शुरू किया था। तो मेरा ये सर आप कहना था समझे ही कि नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि नहीं नहीं, कुछ दिए लोगों दिए थे, को सुने ना, तो आहुति वो देनी पड़ेगी, उस बलिदान देना हाँ, उस पर पड़ेगा। मैं एक एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, सुकून पे ही। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, तो फजर की नमाज के बाद में जो हल्की हल्की सुबह होती है, तो हम्म नमाज पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ दोस्त लोग चाय पीने जाते हैं, वहाँ गुलगुला मिलता है, गुलगुला सुने होंगे ना। हम्म हाँ पता है तो गुलगुला। वो जो हाँ, जो फजर खत्म हुई उसके बाद हम लोग जो चलते गए हुए होटल तक गए, चाय पिए, गुलगुला पिए, फिर घर आके सोए। तो ये सुबह का वक्त जो मेरे को बहुत प्यारा है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, शबे कदर आती है, शबे बारात आती है, इस वक्त जो है पब्लिक के मजमे के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक है। वो कब्रिस्तान का एक माहौल, वो दोस्ती यारी के साथ जाना, ये रमजान का महीना आता है, जब आप लोग मुस्लिम थे, वो एक रमजान में मिनट एक मिनट लोगों को भाई 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 भाई, अभी आप इस्लाम सुनो को सुनो, डिफेंड कर रहे हैं। अभी नहीं नहीं, आप डिफेंड नहीं इस्लाम को कर रहा हूँ डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। मैं, क्या बात, आपको नहीं सुबह नहीं, सुबह मेरी उठना अच्छा लगता है तो ठीक है, पूरी आप उठो। पॉइंट सुनने के बाद, पूरी पॉइंट तो सुन लो, उसके बाद बोलना ना। मैंने जो पॉइंट बोला पूरे उस पे आपको क्या नहीं सवाल नहीं है नहीं वो नहीं, बोलो। आप रोक दिए मेरे को बीच में, मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ सुन तो लो एक बार। अब अगर मैं शबे भाई मराज, मैंने शबे बारात जो को जो है सवाल कब्रिस्तान किया जा रहा हूँ, है सुनिए ना। उस पे आपको क्या कहना है रिपीट हो रहा जो है मैंने भाई, बोला। रिपीट हो रहा है, आपकी बात हाँ रिपीट रिपीट नहीं हो हो रिपीट रहा करके है, कोई मैं मतलब आपको नहीं ये है। बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जो है, जो फराइज और वाजिबात और सुन्नत को छोड़कर जो एक रिवाजी दीन है ना, और एक बोलना चाहिए प्रैक्टिकल है, वो भी कैसा, दोस्ती यारी वाला, और एक जो समाज वाला, तो ये करने से जो सुकून मिलता है, जो सुकून मिल रहा है, एक्स मुस्लिम बनने के बाद में वो सुकून बिल्कुल छिन जाएगा। नहीं ओके। है हमको तो सुकून, मैं ताहिर सुकून सर, में हूँ एकदम। ये अरे भाई सर, मैं आप इतना सुकून में रात भर हूँ। स्ट्रीम सुनो करने सुनो, के बाद में दिन अरे भर एक मिनट घर में हिम्मत भाई, घुसे रहेंगे, एक मास्क मिनट लगा भाई, के चलेंगे, अपने नहीं नहीं दोस्त भाई नहीं से हट जाएंगे, तो क्या साहिल भाई दिल में हाथ भाई रख के। हेलो भाई साहिल भाई, या तो इजाजत है तुम, बात करने की? हाँ एक मिनट दिया जी, एक मिनट। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी एकदम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मैंने जब आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वही जो आप यार दोस्त लोग बनाने की चक्कर में है, वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा बलिदान, बाद में जाके ऐसा माहौल आएगा कि आप चाय, गुलगुले, समोसे, वड़ा पाव, और आगे का पाव जो है वो नहीं बोलना है, वड़ा पाव, और ये सारी चीजें जो है आप कर पाएंगे, आगे आएगा। मसला ये नहीं है। तुम जैसे लोगों को अगर बलिदान नहीं देना है तो तुम रहो उसमें, फालतू की जो है झूठ अपने सर पे लेके चलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। लेकिन हम जैसे लोगों को आप सुकून की बात कर रहे हो, भाई मैं तो सुकून में हूं। इस्लाम छोड़ के मैं तो बहुत, कम से कम मैं जो जहनी सुकून है मेरे को, कि वो एक डर, वो खौफ जहन्नम का, कब्र का, वो जो बिठाया गया था, जो हर मुसलमान हर रोज रात को, "ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह, पेशाब का कतरा उड़ गया अल्लाह, कब्र के आजाब से बचा ले।" रसूलुल्लाह 2 कब्रों के पास से जा रहे थे, एक कब्र के पास उन्होंने पत्ती रखी, तो सहाबा को बड़ा अजीब लगा, ये क्या सीन है। तो कहा कि इसको जो कब्र का अजाब मिल रहा है। और आप जब सुनोगे कि क्यों मिल रहा है तो आप भी सोचोगे यार इतनी छोटी सी चीज, क्या चीज थी वो।
वो जब पेशाब करते थे तो वो पेशाब के जो कतरे हैं उससे बचते नहीं थे, उसके लिए कब्र का अजाब। ये भाई ये क्या ये मजहब है, ये डराने की फैक्ट्री बना के रखे हो तुमने। शायद पेशाब आपको इजाजत होगी ना तो छोटी सी की चीज ऐड कब्र करना पे चाहूंगा। अजाब क्यों? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सभी को। आदाब सर। मुसलमान है सर आप? नहीं सर, मैं तो 10 साल पहले मुल्हिद हो गया था। चलें एक्चुअली सर, सर मैं जबरदस्त। जफर के साथ टीम में मैं काम करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा टॉपिक था तो मैं आ गया, दिया की वजह से मैं आया। तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दिया भी बैक स्टेज में, अगर आप उन्हें ले ले तो और थोड़ा बात हो जाएंगी। नहीं, दिया बैक स्टेज में नहीं, चली गई हुई है। अभी उनका मैसेज आया, वो शायद बैक स्टेज में है। चलिए कोई बात नहीं। एडम सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाह रहा था। अभी जो आपने बोला एडम कि वो लोग, एक मिनट आजिम हाँ भाई, एक मिनट। हाँ एडम जी कल जी की स्ट्रीम का अपडेट भी लोगों को दे दो, 9200 लोग देख रहे हैं प्लीज। अरे हाँ, बल्कि मैंने अभी तक स्केड्यूल भी नहीं किया, मैं स्केड्यूल कर दूंगा कल। सर कल हम इब्राहिम के चैप्टर को खत्म करेंगे। इब्राहिम को तो फाइनल चैप्टर दे दिया था हमने, लेकिन इब्राहिम के भाई लूता की हमने बात नहीं की थी, और वो लूता के ऊपर कल हम गपशप लगाएंगे और फिर इस इब्राहिम और लूता को खत्म करेंगे। क्योंकि इब्राहिम जब तक है, लूत है तो इब्राहिम है, इब्राहिम है तो लूत है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब मैंने तीनों पार्ट्स बनाए थे तो जैसे ही लूत की कहानी शुरू होती थी मैंने वहां पे खत्म कर दिया स्ट्रीम को, यानी कि स्ट्रीम कह रहा हूँ, आयतों को खत्म कर देता था। इस लेकिन उसका बताए बगैर इब्राहिम का किस्सा पूरा नहीं होता। जैसा कि आपने देखा जब फरिश्ते आए तो इब्राहिम से हमने देखा कहानी में क्या था कि इब्राहिम क्या कहता है, अरे मैं डर गया डर गया डर गया। तो फरिश्ते कहते हैं हम तेरे लिए तो आए नहीं, हम तो लूत के लिए आए हैं, हम तो लूत की कौम के लिए आए हैं। तो इब्राहिम तेरे पास करने के आए हैं, आम लेने आए हैं। तो बेसिकली कल हम बात करेंगे लूत के ऊपर, और फिर हम अपने इस चैप्टर को बंद करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने जुड़ना है जुड़े। लूत की कहानी भी 3 जगह पे बयान की गई हुई है कुरान के अंदर, और तीनों जगह पे वो आपस में मिलती नहीं है, वो आपस में मिलती नहीं है। और बड़ी मजेदार कहानी है कि 3 जगह कहानी, एक ही कहानी 3 जगह बयान की गई है और तीनों जगह आपस में नहीं मिलती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर लूत की सरजमीन को खत्म क्यों किया? अल्लाह ने लूत की पूरी सिटी को खत्म क्यों किया? दैट इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो हम वो सारा कुछ वहां पे देखेंगे, लूत की कौम के ऊपर हम बात करेंगे, लूत के ऊपर बात करेंगे कल की स्ट्रीम के अंदर। और जो हमारे मॉडरेटर है मेरा चैनल का लिंक भेज देते हैं स्ट्रीम में, थोड़ी देर बाद जाके ना उसको स्केड्यूल कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो बात करें सर। जी सर, जल्दी से सर कर दीजिए फिर हम, ताकि आज के टॉपिक पे ना, अभी तक मैंने किसी से एक्सप्लोर नहीं कराया आज का टॉपिक अभी तक, और मेरी अच्छा खुरक हो रही अच्छा, है। मैंने आज के टॉपिक पे भी मैं थोड़ा बात करूंगा। एक्चुअली सर, एडम सर, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि मतलब जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने और एक्स मुस्लिम है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके जिनकी उम्र हो चुकी है और वो दिल से जो है एक्स मुस्लिम हो मुर्तद हो चुके चुके हैं, हैं। मगर उनकी मजबूरी है, वो मस्जिदों में जाना पड़ता है उन्हें जुमा पढ़ने। बहुत सारी सर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए जाना पड़ता है। तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, सर उनको देखें, नहीं क्या जाना चाहिए? प्रॉब्लम, क्या जी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? गरीब है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे सर प्रॉब्लम ये है कि बच्चियां जवान हैं, ठीक है, शादियां उन्हें करनी है, माशरे से हटके नहीं कर सर सकते। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आप नहीं सर, हम्म। रुके रुके रुके, एग्जैक्टली इसी वजह से उन्हें सेपरेट होना है। देखिए यही तो गेम है। आप लोग, आप यार, आप इस्लाम छोड़ के 10 साल पहले, लेकिन आपकी मेंटेलिटी इस्लाम से बाहर नहीं निकली कि शादी करनी है बच्ची की मुसलमान में ही करनी है, शादी करनी है बच्ची की खानदान में ही करनी है। मा, अरे भाई एक माशरे का सेकंड रुके। माशरे का जोर है ना सर। अरे नहीं, जोर है ना, जोर जब तक माशरे के जोर के आगे खड़े नहीं होगे वो जोर टूटेगा कैसे? आप रहते हो लेट से मुंबई के अंदर, अज्यूम करते हैं जी आप मुंबई में जी, रहते हो, मुंबई से आपको निकल कैसे जाओ। पता? मुझे पता नहीं, मैंने एम ही कहा यार, मुंबई मुझे नाम आता है सिटी का, इतने नाम इंडिया की सिटीज के ओके आते नहीं है। मैंने एम ओके ही ओके, मुंबई कह दिया, आप आपको कहने की मैं जरूरत मुंबई नहीं है। रहता हूँ। बेहतरीन। ठीक है। तो आप मुंबई हम्म, रहते हो, ठीक है, आप वहां से निकल जाओ। अब मुंबई से हम्म, बहुत दूर वाली जगह कौन सी है? वहां चले जाओ, केरला चले जाओ, हम्म, गोवा चले जाओ, वेयर एवर यू कैन गो। अपनी जॉब हम्म, शिफ्ट करो, मूव आउट। अब वो जो आपकी हम्म, बच्चियां हैं, व्हाई डू यू वांट टू मैरी देम इन योर ओन इस्लामिक कम्युनिटी? भाई उनको भी तो आपने निकालना ना बाहर। क्या मतलब आपने सिर्फ खुद हम्म, निकलना था? तो अगर आपने सिर्फ खुद हम्म, निकलना था तो फिर आप मुझे नहीं चाहिए, आप जैसा बंदा मेरे को चाहिए ही हम्म, नहीं।
क्यों नहीं चाहिए कि भाई आप हमारी ग्रोथ नहीं होने दे रहे, फिर आप तो हमारी ग्रोथ रोक के बैठे हुए, आप आ गए यहाँ पे, पूरी दुनिया ने आपको फ्लावर्स दे दिए, आप वाह 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 जी, मैं एक्स मुस्लिम हो गया। भाई क्या मतलब है? आपकी बच्चियां, अच्छा हर सर, बच्ची अगर एक मुसलमान घर में जाएगी, वो 3-3 बच्चे पैदा करेगी, ठीक है, लेट्स से आपकी 2 बेटी हैं, उस 2 बेटियों की आपने शादी की है, वो हर मुसलमान घर में जाएगी, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑन दी एवरेज 2.6 किड्स हैं, मैं राउंड फिगर 3 ले रहा हूँ, ठीक है, वो 3 बच्चे पैदा करेंगे। आप तो एक्स मुस्लिम हो गए, लेकिन आप मरने से पहले 6 मुस्लिम छोड़ गए। ये आपके एक्स मुस्लिम होने का फायदा क्या हुआ? लाइक दैट्स जस्ट सिली। Why will you marry your kids, your daughters to a Muslim? बट सर एक प्रॉब्लम और भी है ना, दूसरी प्रॉब्लम बता दें, but like I don't need these kind of people. I need people जो कि शेर बन के बाहर निकले, पता लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात और से, अपने मगर खानदान मैं में जो सबसे पहले बाहर प्रॉब्लम निकाले। बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली चीज बच्चियों की शादियां हो गई, दूसरी चीज हमारे कारोबार जो है वो मुस्लिमों के साथ हैं, ठीक है, अगर उन्हें पता लग गया कि ये बंदा एक्स मुस्लिम हो गया, वो आपका कारोबार चौपट कर देंगे, ठीक सर है। किसने कहा है कि फौरन बताओ? मैं यही तो कह रहा हूँ, प्लान इट अरे आउट, यार, प्लान इट आउट, चेंज योर जॉब, चेंज के कारोबार के जो आपके क्लाइंट्स है, चेंज देम टू अ डिफरेंट वर्जन। आप मतलब ऑब्वियसली एक उम्र एकदम का नहीं कर 40 सकते। 40-50 साल सर, 40-50 साल अगर मेरा किसी काम में लग गया, मैं उसे एकदम चेंज कर दूंगा सर, सर ये किसने कहा कैसे एकदम चेंज चेंज कर करो? दूंगा मैं? हु इज टेलिंग यू हाँ, कि एकदम चेंज करो? टेक द हम्म, टाइम, 3-4 साल 5 साल लो। मैंने ये तो नहीं कहा कि आज एक्स अरे मुस्लिम हो, यार, आज सारी दुनिया को बता दो। मैं तो हमेशा से मना करता हूँ मुसलमानों को, एक्स मुस्लिमों को, हम्म, कि यार आज एक्स मुस्लिम हम्म, हुए, फौरन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, लर्न, अडेप्ट, स्लोली, ग्रेजुअली, छुप के रहो, बी माइंडफुल, कोई तुम्हें मार ना दे, बिल्कुल। बी तो बी सर यही तो छुपने की वजह से तो हमें लेकिन मस्जिदों में जाना forever नहीं पड़ता है। छुपना। और यार छुपे छुपे मरना नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि छुपे छुपे मरना नहीं है, छुपो तब तक कि आपका प्लान चल रहा हो कि मैंने किस तरीके से ओपन होना है। यू आर नॉट गोइंग टू हाइड फॉर एवर, यू नीड टू प्लान इट आउट एंड मेक अ प्लान ऑफ 3 years, 4 years, 5 years कि मैं किस तरीके से बाहर निकल सकता हूं, और अपनी फैमिली को एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरह यूट्यूब पे बैठ जाओ और ओपन दुनिया को बताओ या कुछ करो या सड़कों पे खड़े हो, ये नहीं 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 नहीं। योर ओन करंट फैमिली, ठीक है, आपके माँ बाप अब आपकी फैमिली नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, ठीक है। अब आपकी जो अपनी ओन फैमिली, आपके बच्चे, मेल बच्चे या फीमेल बच्चियां, अब वो किसी मुसलमान घर में नहीं जानी चाहिए। That's what you मैंने need to आपकी do, बात मानी and सर, that's what ठीक you है, need सुनिए, to चलिए चलिए, अब आप फिनिश कर लीजिए पहले, फिर मैं आपसे एक लास्ट सवाल मैं आपसे बोले एक और बोले पूछना चाहूंगा सर। नहीं, आप फिनिश कर लीजिए पहले। बोले सर, आपने इंटरप्ट हेलो, कर दिया थॉट। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हम जो मुस्लिम्स हैं ना सर, हमें अगर कहीं जाना भी है, हमको कहीं घर नहीं मिलता, ठीक है, हमें फिर भी मजबूरी है कि हम चाहे एक्स मुस्लिम हो गए, हमारे ना आईडी कार्ड में मुस्लिम ही लिखा हुआ है, हमें मिलेगा घर ही मुस्लिमों के बीच में, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए आप। यार देखें, ये मुंबई एरिया के अंदर है, मुझे पता है, साहिल ने भी बताया, और सर ये पूरे हमें इंडिया चेंज में कर, है, ये पूरे इंडिया में, पूरे ये इंडिया में, हमें, मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया में। देखें ये एक ऐसी चीज है जो कि किस वजह से क्रिएट हुई है, ये आप भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने भी हाँ मुस्लिम बिल्कुल एरिया जानते हैं। आपने देखा है कि उसकी हालत क्या कर देते हैं वो, ठीक है। बिल्कुल। और फिर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें किसी तरीके से इस चीज को अडेप्ट कराना ना लोगों को, अगर हम लोग नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? सो वो जो रियल्टर्स हैं, जो ये सारे लोग हैं, इनको भी फिर आपको बोलना पड़ेगा ना कि यार मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं मुसलमान नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मुझे घर नहीं देना इधर से मानते बाहर। सर। सर नहीं मानेंगे ना सर, देखिए जब तक सर एक बंदा खड़ा हो जाए ना, उसकी कोई नहीं मानता, 2 बंदे खड़े हो जाए ना, उसकी कोई नहीं मानता, लाख बंदा खड़ा होता है ना, मानने में आती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हमें तो सर इससे कलेक्शन अच्छा एक चाहिए। चीज और भी है ना, इससे अच्छा सर एक देखिए, जो चीज और शुरू भी है ना पानी के जो कतरे होते हैं ना शुरू के, उनके जी। आगे सबसे ज्यादा रुकावट आती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो और उनको सबसे ज्यादा मुसीबतें भी सहनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये मुसीबतें ना हो? सो यू हैव टू बिल्कुल वर्क। चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो ये जो मुसीबतें आपने सहनी है वो अपने आने वाली नस्ल के लिए सहनी है, ताकि अभी की जो मुसीबतें सह लोगे, आने वाली नस्ल ओपनली रह सकेगी,
कर सकेगी, जो कि नहीं है इस वक्त। तो हमें ये सहना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्ल के लिए। तो सर वही तो बात आप आ गए ना, देखो लूट करके वहीं आ गए ना, सह रहे हैं ना, इसलिए तो सह रहे हैं ना सर, नहीं सह रहे इसलिए ना तो अभी, मस्जिदों में जो जा आप रहे हैं सह ना। रहे हैं अरे उससे फर्क कोई सर ना पड़ेगा, इस वाले सहने से फर्क कोई नहीं पड़ रहा, इस सहने से नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कोई नहीं पड़ेगा। एक दिन आप यहाँ पे पड़ दुनिया रहा है में ना नहीं होंगे, सर। बात खत्म। आपके बच्चे फिर मुसलमान, बच्चों के बच्चे मुसलमान, तो इस तरह के सहने का नहीं क्या नहीं नहीं फायदा? नहीं 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 सर, अगर हम रेशनलिटी का बीज बो देते हैं तो फिर कहाँ और से नहीं मुसलमान बोते रहेंगे? यार छाटी यार, मैं बड़े देखे ना रैशनैलिटी का बीज, मैंने बड़े बड़े देखे शराब पीने वाले और बाद में जिहाद में निकल जाते हैं, मैंने बहुत देखे। शराब पीने ले मुसले, ओहो सारी उम्र शराब पी ली, जना कर लिया बड़ी, ओहो अब अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आ गया जी, जिहाद पे निकल गए। सर देखे हैं सर, छोड़ दे, रैशनैलिटी का बीज कोई नहीं है जब हाँ तक हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ, इस्लाम एक्सेप्ट का करता हूँ, ऐसा कलमा होता है। आपकी जुबान पे है, कोई रैशनैलिटी चीज नहीं होती। बड़ी बट मेहरबानी सर सर, इससे आगे तो चलते हैं सर। बेटर ये भी तो होता है ना सर, कि अगर हम मान लिया मस्जिद में जाते हैं या हम हल्के में बैठते हैं, और अगर हम वहां पर अपना थॉट रखें और कुछ लोगों को एक्स मुस्लिम कर लें, तो वो भी तो बेटर है सर। तो वो फिर इसका मतलब है आपने बता दिया ना, एक तरफ आप नहीं कह रहे नहीं हैं हमने मैं बताना नहीं, दूसरी तरफ आप हल्के में बैठ के इस एक्स मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यार क्या बच्चों वाली बात करते हैं, दोगलापना दिखा रहे हैं। सर अभी मैं आपसे बात दोगलापना कर रहा हूँ कि आप कर ही नहीं सकते, ना फिर ना आप ना कह रहे ना हैं ना मैं हल्के ना में ना बैठ ना के ना बात कर रहा हूँ। ना मेरे एडम कहने का मतलब कुछ अलग है। पॉइंट ये है कि वो दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, एक उनका जो हाँ सोशल सर्कल है और दूसरा फैमिली हाँ, सर्कल। फैमिली फैमिली सर्कल में वो सर्कल है। बताना चाह रहे हैं कि दैट आई एम एन एक्स मुस्लिम, लेकिन सोशल हाँ सर्कल में वो ये बताना चाह रहे हैं, यही अरे पॉइंट था ना सर। जी, पॉसिबल नहीं है ना यार पाठ्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल सर्कल में अगर पता लग गया तो फैमिली तक बात नहीं आएगी। नहीं नहीं सर, हर घर आप से जुड़ा समझे नहीं। होता है। अभी अभी अगर हम मान ले मोहम्मद साहब की हम रियलिटी को बताएं कि किनको एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किनको एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। सर जैसे किनको मान बताएं? लीजिए मैंने किसी से कहा एग्जाम्पल कि दे, मोहम्मद पे किनको कूड़ा कूड़ा फेंकने वाली हदीस झूठी है, यार, लोग बाग मुझसे किनको पूछेंगे नहीं बताएं? झूठी नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि देखो एडम का या साहिल का यार आप भाई, चैनल देखो, वहां भाई पर आपको मेरी बताया आवाज आ जा रही है? रहा है ये बंदा झूठा है। हाँ हाँ, भाई बिल्कुल आ रही है सर, किनको बिल्कुल बता बिल्कुल। रहे हैं, किनको? मुस्लिमों को, किन मुस्लिमों को? जो मेरे जानकार है उनको, कौन? आपके दफ्तर वाले, जो मेरे आपके मोहल्ले वाले, कौन? किसकी बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो? एज अ कैजुअल फ्रेंड्स। डूड, वो कैजुअल फ्रेंड कौन है? मोहल्लेदार हैं, दफ्तरदार हैं, स्कूलदार है, कौन से वाले कैजुअल फ्रेंड है? मान लीजिए मोहल्लेदार है। एग्जैक्टली, अगर मोहल्ले में बताओगे तो आपकी फैमिली तक पता नहीं लगेगा। फैमिली को तो पहले ही हमने इतना ज्यादा वो बता दिया ना कि ये सब गलत है, ये सब झूठ यार है। अरे यार जा यार, तेरी मेहरबानी। स्पार्टकस पता लग गई ये बात, मैं क्या कह रहा हूँ? पहले ये कुछ और कह रहे थे, अब एकदम शिफ्ट हो गए 180 डिग्री पे यार। नहीं 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 सर, मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ सर, मैं आपसे चुप नहीं, टोटली शिफ्ट, डिसएग्री उस चीज को शिफ्ट और लेकर के। चुप में नहीं फर्क नहीं होता नहीं है नहीं यार। सर, नहीं नहीं सर नहीं। अच्छा सर, थैंक यू, हम आगे चलें, अपने आज के टॉपिक पे चलें, मेरा ख्याल है आप। थैंक यू हाँ सो वेरी आज के मच। टॉपिक पे चलते हैं सर, आज के टॉपिक पे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, मैं आज के मुसलमानों को टॉपिक अपने पे यहाँ से। चलते हैं। जी। एडम लोग अगले कॉलर को। जी और यार एडम, इसको फोकस रखो यार उस पे, टॉपिक पे, क्योंकि ये लास्ट वाली कॉल जो थी ना वो बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक चली गई थी। मैं वो एक्स मुस्लिम बन के आए थे तो मैं क्या करूं। एनीहाउ, हाँ जी, कौन से मुसलमान आए हैं जी हमारे पास? जमील साहब, अरे ये तो बोलो ना जरा, ये मुझे तुम्हें लग गालियां नहीं दे बोल रहा है रहा। प्राइवेट चैट में, लोगों ये इसको तो इसको कल जरा। भी आया था, मैंने कल भी मेरी आया था। बहुत मजे, तूने अकेले मजे ले लिए, अब ले इसको। हाँ हाँ हाँ, आ भाई जमील बोल। मुझे लगता है सो गया है। नहीं नहीं, अनम्यूट किया उसने, उसकी आवाज अभी आएगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया है अलेक्सा जी की तरफ से, हमारे मॉडरेटर हैं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, एंड इट्स फाइन। यार क्यों ये इतने नहीं हो नेगेटिव सकता। कमेंट्स आ रहे हैं यार? उसका अपना थॉट प्रोसेस है, लेट हिम हैव हिज थॉट प्रोसेस एंड दैट इज फाइन। जी वो इसकी जमील वजह साहब बोलेंगे कि नहीं? से यार एडम, मैं 2 साल बाद आया हूँ अरे इस मुझे एप्लीकेशन। क्या, मुझे ऐड कर लिया, ऐड कर लिया है मुझे। हाँ जी जी गलती जी से जी, ऐड कर बोलिए लिए। बोलिए बोलिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, बोलिए। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही मैंने कह दिया अपने दोस्तों से कि मैं एडम सीकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो लोगों ने मार मार के मेरा गाल सुझा दिया यार। आपकी प्राइवेट चैट हम पढ़ चुके हुए हैं, इतना नाटक मत करें, खुल के आइए।
यार खुल के इस बोल। जी स्पार्टकस जी एक सेकंड, इसको अरे मैं भाई जानता हूँ। नाटक थोड़ी हाँ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब हाँ मेरे सिर्फ फ्रेंड कहने पे हम्म, मुझे लोगों ने सुझा दिया मार मार के, सुझाना अगर भी मैं चाहिए था, एक्स एक्स मुस्लिम अगर मैं बन सुझाना जाऊं भी तुम्हारे चाहिए था, सुझाना भी तुम्हारे चाहिए था तुम्हारे आगे। कहने पे एक्स मुस्लिम कर जाऊं तो यार तो मुझे दुनिया ही से लोग निकाल देंगे। ठीक है, आपको इस दुनिया में होना भी नहीं चाहिए, आप धरती पे बोझ हैं। हाँ बात तो सही है। एडम सीकर का फैन इतना पागल नहीं होता, खुले में नहीं नहीं, बताया। ये बंदा धरती पे बोझ है, तुम्हें पता नहीं है। ये कल आया था फैजू के चैनल पे, और वहां पे जो इसने बातें की थी, इसको हमने फिर छुट्टे दे के निकाला था और 10 गालियों के साथ निकाला था। हाँ तो ये वही तो। प्राइवेट जेट पड़ी है एक्स मुस्लिम हाँ एंजल प्राइवेट की। जेट आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। मुझे सर इन लोगों की सर आवाज लहजे याद हो गए हैं यार, ये जो रेगुलर किस्म के अपंग लोग हैं ना, ये याद है मुझे। कल वो एक्स मुस्लिम फैज आलम मगर एक बात ह्यूमनिस्ट मुर्शिद, मुझे एक चीज उसके ये चैनल बताओ। पे जो इसने बात की थी, इसको यार आपको क्या तकलीफ है बाय द वे? क्या आपकी नहीं कौन मुझे सा एक चूना चीज है ये जो बताओ आपको भाई, घर में रहने अभी नहीं देता? अभी मैंने आप आपको कल कह बताया रहे था ना हो, कि अपने घर में रहें। आपको इनकरेज कर रहे हो कि आप महल्ला छोड़ दो, आप केरला चले जाओ, आप बॉम्बे छोड़ दो, ये सब बातें कर रहे हो तुम्हें तुम। कर जरा रहे हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो नहीं कर रहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? साहिल बॉम्बे छोड़ के चला जाए, उसको है हिम्मत? हाँ चला गया पहले मैं। नसीहत तो पहले हाँ नसीहत तो हाँ, तुम अपने साहिल दोस्त में को क्या बताओ। मेरे में। मैंने साहिल तो बम्बे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, मैंने पूरा पाकिस्तान छोड़ दिया। भाई ये क्या बात उसने, कर रहे हो? यार देखो लॉजिक जमील, लॉजिक वाली बात ओए करो ना। आबिद, आबिद, बाकी सब चीजें छोड़, तेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तू तो मुसला है ना, तूने तो कत्लो कताल करना है, तुझे क्या टेंशन है? कत्लो कैताल तुम जैसे आदमियों के लिए तो जायज तो है ही है। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तूने तो कत्लो सुनो कताल करना सुनो है, तुझे क्या टेंशन है? अब तू चाहे बॉम्बे प्लीज में रहे, अभी चाहे तू कहीं पे अभी रहे, तेरा तुम्हें तो काम है कत्ल अभी करना, तू छोड़। अभी तुम्हारी जो दिया दीदी आई थी जो ये कह रही थी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ भाई तुम छोड़ दो तुम अपना, तुमको कौन कत्ल करने जाता है? तुमको कत्ल तो उस वक्त किया जाएगा जब तुम ये बकवास सामने आके करोगे। तुम्हें हिम्मत है, तुम कहते हो कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अभी माइनॉरिटी में हूँ और मैं अपनी बातें सबको बताऊं और इनकरेज करूं और लोग डेयरिंग करें कि बाहर आके अपनी बात बताएं। लेकिन जब वैसे तुम्हारे तुम्हें जिन अंदर शर्म नहीं खुद आती? जिन हिम्मत। अपना क्रिश्चियनों को अरे अपना सुन कैमरा सुन ऑफ सुन करके क्रिश्चियनों ये को बकवास कर पाकिस्तान रहे हो से तुम। मार रहे हो, तुम्हें जिनका शर्म नहीं इनको आती कि पाकिस्तान कैमरा ऑफ करके पाकिस्तान ने बकवास आके कर रहे हो बोला ये था। सारे तुम? तुम आओ ना, बकवास पहले कैमरा कहीं अपना ऑफ जाके करो, ऑन करो। पहली बात सुनो सुनो तो पहले अपना कैमरा ऑन करो। नहीं नहीं बात पहले अपना कैमरा ऑन करो। मेरे को बात इतने करने दो सारे साहिल मेरे तो बंदे पहले से। चेहरा दिखाता था, अब पहला तो चेहरा निकाब तुम पहनने मतलब लगा क्यों दिखाओ। है। हाथ तो दिखा ही रहे हो, पहले अरे चेहरा भाई तुम दिखा ही रहे दिखाओ। हो इधर आके। निकाब बेगैरत निकाब इंसान, पहनने तुम लगा बकवास है कर रहे हो। और ये आदम दिखाओ सीकर जो बकवास अपना करता है इंडिया अपना पहले पाकिस्तान चेहरा में दिखाओ। और रहता है कैमरे के पीछे छुप के कनाडा और बकवास कर रहे अमेरिका हो, में, तेरे में चेहरा हिंदुस्तान नहीं में रह दिखाती। के, और अबे हिम्मत है साले, तो उनमें बात इतनी करे। हिम्मत तो है ना कि वो बात कर सके। दिखाओ अपना चेहरा। अरे क्या तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो भाई? तुम दिखाओ पहले अपना कुत्तों की तरह चेहरा। तुम भौंक रहे हो। पहले तुम्हारी अपना नस्ल तुम कुत्ती, स्पार्टकस रिलैक्स तुम्हारे हो जा। नहीं नबी नहीं कुत्ता, अभी तुम्हारा आइडम ने खुदा कहा था कि कुत्ता, कुछ तुम्हारे कुछ तुम्हारे तुम्हारे अहले बैत कुत्ते। रिलैक्स हो जा स्पार्टकस, तू गुस्से में आ रहा है, रिलैक्स हो जा, तेरा गुस्से में आना नहीं है। अच्छा तुझे पता है तेरी सेहत के लिए, तू रिलैक्स हो जा। मैंने इसलिए कहा था ना कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, मैंने आते ही कहा था ना इसको। यस्टरडे भी फैज आलम के ये चैनल साले पे साले साले वो 4 लोग करके गालियां ऐसे दे के तेरे निकाला को था। करके ऐसे। क्या हुआ? ये देख सुपर, ये मैसेज पढ़ स्क्रीन पे। स्पार्टकस स्पार्टकस फट गया ना, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ। इस किस्म के बहुत डंगर हैं हमारे पास, आते रहते हैं, नया नहीं है। अच्छा एम सर, मुझे मुझे कुछ ऐड करना था आपकी जी। और स्पार्किटस भाई की, दोनों की बात जो हो रही थी। हम्म, मेरे आप दोनों का अपना अपना व्यू था, मेरा एक और अपना व्यू है, मैं शेयर करना चाहती हूँ दोनों के साथ क्योंकि जी मैं बोले। दोनों से एग्री हूँ। आपने जैसे बोला भाई के जो छोटे बच्चे हैं 17 इयर्स के, उनका शायद डिफिकल्ट है, ठीक है, एग्री। लेकिन जो एडम सर ने बोला है वो भी वाजिब है। वो क्यों है कि नाउ दिस इज द टाइम, यंग जनरेशन जो हमारी है, अगर वो इस्लाम के खिलाफ उठती है, समझती है, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हमारे रेवोल्यूशन ने जोर नहीं पकड़ना। उसके लिए आज की जो हमारी मैं कहती हूँ जो टीनेजर्स हैं जिनकी बात है, जितने वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम लोग भी नहीं पहुंच सकते उनके नज़दीक। अगर वो बाहर आके कर भी नहीं सकते, जो कि पाकिस्तान में आज हो रहा है, कुछ कम से कम वो वीडियोस बनाएं, कम से कम वो अपने थॉट शेयर करें। एटलीस्ट
पब्लिक को, दुनिया को ये पता लगे कि हाँ, इस कंट्री में जो आज तक चीज़ें बाहर नहीं आने दी जा रही थी, आज वो सामने आ रही हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। देखिए भाई, कोई भी आंदोलन है ना, वो बलिदान तो मांगता है, और किसी ना किसी को हर तरीके से बलिदान देना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों की बात से ही मेरी एग्री बहन हूँ। आपकी आप अपनी बहुत जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। मेरी बहन, हम मेरा और एडम का जो ना कोई इख्तलाफ नहीं है। एडम नहीं अपनी जगह पर इख्तिलाफ सही नहीं, है। मैंने पहले इसीलिए बोला आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज। एग्जैक्टली एडम अपनी जगह पर सही है। देखें, जब होता है ना, जब आप किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट किसी एक जनरेशन को, लोगों को और एक कॉम को एंगेज करते हैं ना, तो आपको एंगेज डिफरेंटली करना पड़ता है। आप समझिएगा जरा मेरे इस पॉइंट को। मैं एंगेज क्या करता हूं कि मैं सबको एंगेज करता हूं। एडम ने अपनी एक लाइन सेट कर दी कि ही इज गोइंग टू एंगेज अबव 20, ठीक है, वो बच्चों को एंगेज नहीं करेगा, तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट जी। वो उसमें इख्तलाफ नहीं है, उसमें हेल्प है। समझ रही मेरी बहन बात? आप जी जी बिल्कुल भाई, एग्री करती हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाउ पता क्या, एक कहावत ये है ना कि जब गर्म हो ना लोहा तो उस पर हथौड़ा तब मारना चाहिए, और इस टाइम पर ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट तोल पकड़ रही है, ये टाइम है हथौड़ा मारने का। अगर जितने भी एक्स मुस्लिम्स है दुनिया में, हमें भी पता है इस टाइम बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो चुकी है हमारी, वो सामने नहीं आ सकते, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी रीजंस और वट एवर कुछ भी होता है, लेकिन एनी हाउ अगर मैं अपनी बता सकती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, देख रही हूँ कि मेरे आसपास की कम्युनिटी मुसलमानों की है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सामने नहीं आ सकती, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। चलें, अब ऐसा करते हैं, आगे बात करते हैं लोगों से। यार बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे, हम बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। वो एडम हो, वो साहिल हो, वो साजिद हो, वो कोई भी हो, या एक्स मुस्लिम एंजल हो, हम बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। अब हर किसी का एंगेजमेंट का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो हम एंगेज करते हैं, और इसी से ही जो है ना वो नॉलेज फैलता है, और इसी से ही जनरेशन चेंज होती है। अच्छा, एक सेकंड यार, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, काफी गपशप आपस में होगी। हरलीम शेख जुड़े हैं, लेट्स सी कि आज इनका इंटरनेट चल जाए। हाँ जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरनेट चल गया इनका आज। चला और सबसे पहले इंटरनेट तो मैं चल गया इनका आज। सर हेलो, स्वागत है सब लोग आपका। फूल ही फेंक दो इनको तो आज। यार इनको फूल दे दो यार, आज इनका इंटरनेट चल गया। जी साहिल सर से बात हो जाएगी क्या? सर साहिल सर तो आगे पीछे हुए हैं इस वक्त, आप मेरे ये एडम सर से बात कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको 500,000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए तहे दिल से लानत देता हूँ कि आप लोग हमारी भोली भाली आवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले क्या था, इसका मतलब कि सेकंड स्टेज भी होगा, वो भी तो बता देना यार, क़यामत से पहले। जी, सेकंड स्टेज ये है कि no me importa tu ustedes mayor है। हाँ, क्या बोला? क्या इंटरनेट फिर गया इसका? भगवान। अरे यार, अच्छा दूसरी बात मैं बोल दूं तो इसने कहा 500,000 के ऊपर आपको लानत। वो लानत तो छोड़ो, इनकी लानतें तो मिलेंगी हमें। अगली बात क्या बोली थी इसने? अगली में पता नहीं लगा, लेकिन मैं कर देती हूँ पूरी कि 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम जो इंडिया में आए हैं उसके लिए कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। जी ताहिर। हेलो जी ताहिर, लाइव हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, आप मुसलमान हैं? हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ, एक्चुअली एक्स मुस्लिम हूँ, बहुत ऐसों से मैंने छोड़ा हुआ है। ये मुसलमान है और एक्स मुस्लिम है, ये दोनों चीजें कैसे इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अरे भाई, मुसलमान था भी नहीं हूँ, मैंने वो छोड़ चुका हूँ, एक्स मुस्लिम। सर अत्तहियात सुना दें। हेलो, अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बस ठीक है। खत्म। और कुछ अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत अरसे से पहले ये किया, अत्तहियातु लिल्लाहि सलावतु तय्यिबातु अस्सलाम वालेकुम या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो थोड़ा आ नहीं रहा है। और कुछ बताइए, बता देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, समझ गया यार। ये सारी चीजें अब मुझे भी याद नहीं है। मुझे 13 साल हो चुके हैं इस्लाम छोड़े हुए, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आगे आज जी बोले। हमारा सवाल ये था कि अरे क्या भाई वो एक्स मुस्लिम कह रहे हैं अपने आप को स्पार्टकस। वही हाँ ना, जी, हाँ वही जी। ना, उसी पर जा रहा हूँ। जी ताहिर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जरा 2 मिनट में कहते ताकि हम आगे चलें, किसी मुसलमान से बात करें सर। हाँ, मैं बात करना चाह रहा था, मैं बहुत दिन से आप लोगों से। आप तो लेते ही नहीं हो, मैं इंडिया से हूँ और एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। बात तो आपकी स्ट्रीमिंग वो रात भर चलती रहती है, तो ज्यादा रात हो जाती है तो साहिल भाई बोलते बाद में जुड़ो। रैशनल माइंड से मेरा और भी एक ये है आईडी है, तो साहिल भाई बोलते हैं कि बाद में जुड़ो, तो रात हो जाता है तो मुझे सुबह काम में जाना पड़ता है, तो अपनी बात मैंने रख पाता हूँ। तो ये है कि आप एक्स मुस्लिम को भी ये मौका दीजिए ये जुड़ने का। ये इंडिया में तो ये आप एडम भाई आप बाहर हो या कहीं भी बोल के हमको ज्यादा रात हम लोग नहीं ये जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह काम में जाना पड़ता है, प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो हम लोग को भी कुछ बात करना होता है। तो एक ये था कि आप एक एक्स मुस्लिम के लिए एक्सक्लूसिवली आप एक स्ट्रीम रखिए। जी जरूर जे जहाँ पे आप एक्स मुस्लिम कैसे एक्स मुस्लिम बने हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर जी सके सर जी अपनी सर, जो। यही मैं कह रहा हूँ, जरूर रखते हैं, जरूर रखेंगे। वैसे आप नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीम में आया करें ना, तो वहां पे गपशप लगेगी। हाँ हाँ, ठीक लेकिन है नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम होते, एक्स मुस्लिम होते। तो मेरे ख्याल से इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि एक्स मुस्लिम के लिए भी एक ठीक है सर, एक्सक्लूसिव ठीक है, स्ट्रीम हो। करते हैं करते हैं करते हैं। ठीक है, चलो बाय। यार ये एक्स मुस्लिम का बाप ये कोई प्राइवेट चैट में मैसेज कर रहा है, एडम इसको लो जरा। एक सेकंड सर। थैंक यू ताहिर भाई। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। ले जी, हाँ भाई, ये एक्स मुस्लिम के टट्टे। ये वही वाला है। नहीं ये नई आईडी चेंज करके आया मैं है। हूं ना, इसका इसका बाप यहाँ भी बैठा हुआ है। हाँ हाँ ठीक भाई, है। हाँ भाई बोल, एक्स मुस्लिम के टट्टे बोल, क्या बोलता है? जी और मुंह से बोलना बोलेगा कि तो नहीं? मुझे अरे सुन ले मुर्तदीन, मैं ये बोल रहा हूँ कि कल मैं समीर भाई के स्ट्रीम पे गया था उसके और चैनल पे आज मुझे मैं बोले, जो है अरे यहाँ सुन पे इस चैनल सुन पे तो बात ले, कर। मैं इसी बोलने चैनल पे दे आ रहा हूँ। एडम बोलने दे, सुन तो लेना जरा। चैनल पे आ रहा हूँ भाई, मैं उसके चैनल पे नहीं जा रहा। मैं कल उसके स्ट्रीम पे गया था और आज जो है मैं संदीपन करके कोई है उसके स्ट्रीम पे गया। चल दफा हो जा, मैंने क्या है कि यहाँ पे किसी और चैनल की बात नहीं होती, गेट लॉस्ट। चल सही है, ये तेरी पॉलिसी है। आदित्य चौहान साहब, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें इससे पहले कि मुझे ब्लॉक करना पड़े आपको। क्यों? अबीक प्रियार, स्ट्रीम छोड़ दें सर इससे पहले कि आपको ब्लॉक करना पड़े सर। दानिश आलम, आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी भाई। जी जी भाई। जी भाईजान, हेलो, कई आवाज वजह आयत सुनाए जरा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो? कोई कुरान की ऐसी आयत सूरत। सुनाए, कुरान की कोई सूरत सुनाए, ये बोल रहे हैं। और तो कुरान की सूरह सुनिए। हम्म। पहले तो ये बताना कि आप तो मुसलमान है कि नहीं। मैं मुसलमान हूँ। हाँ जी, आयत सुनाए, कोई कुरान की आयत सुनाए। अच्छा, सुनो तो सही। मैं मुसलमान हूँ, पहले पर कुरान की मैं, आयत, उसके बाद बात। अरे आयत मैं सुना दूंगा। मैं अभी सुनाए, मुसलमान हूँ पहले पर, सुनाए। अच्छा सुन लो। सुन लो, आयत सुन लो। ऐसे मैं तुमको सुनाने योग्य नहीं समझता कि तुम सुन के उसको क्या जस्टिफाई करोगे। यार मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे, अगर देखो, आपने नहीं बात अब करनी है आप मजाक बताओ नहीं नहीं। है। मैं और एक नहीं, बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई अच्छा, मजाक चल रहा है सर। मजाक नहीं, टाइम मैं वेस्ट क्यों कर बता रहे रहा हैं भाई? हूँ। अगर आप सुना वेस्ट सकते नहीं हैं सुना कर दे, रहा, नहीं तो निकल जाए यार। मैं सुना सकता हूँ, लेकिन तुम मजाक उड़ाओगे।
नहीं तुम तो उड़ाएंगे। उसको ये आप सुनाए नहीं उड़ाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, नहीं स्पार्टिकस एक उड़ाएंगे। सेकंड यार, मैं ये गेम एडम है के हाथ यार, से आपसे स्पार्टिकस वादा रुक करता जा हूँ, यार। एडम मैं सिकर गेम नहीं उड़ाएगा। भाई ये गेम नहीं है। मैं तुम्हारा स्ट्रीम देखता हूँ, मैं तुम्हारी दरूद सारी इब्राहिम वीडियो सुना, अगर तू मुसलमान है दरूद इब्राहिम अरे सुना दे, चल भाई जल्दी। तू कलमा ही सुन ले। 10 कितने 9 कलमे हैं? तू 8 कलमा ही सुन ले। 7 सुना, 6 जल्दी सुना, वो निकालने का। 5 अल्लाहुम्मा सल्ले अला। ये कलमा नहीं है, दुरूद है। चल भाग, एडम निकाल अबे इसको, दरूद एडम सुना निकाल रहा हूँ, इसको। तू स्पार्टिकस रुक दरूद जाना यार बोला था। प्लीज यार। इसको 10 गिनने अबे की जरूरत नहीं है। अबे तूने दरूद बोला कलमे की था। जगह दुरूद सुना रहा है। एडम अबे निकाल तूने इसको। दरूद बोला, कलमा सुनने तो कलमा सुन नहीं ले। कलमे का बोला वो, अबे यार पागल है क्या? ओ दीन माय नहीं है हाँ क्या? गॉडनेस। कलमे क्या सुन है ले। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा सुन दूसरा लिया। कलमा, दूसरा कलमा सुना। दूसरा कलमा तमजीद हाँ सुनना है। अबे अबे वो सुनना दूसरा कलमा तंजीम कहाँ से हो गया? दूसरा कलमा शहादत। हाँ जी, दूसरा कलमा अच्छा तंजीम। एडम निकाल दे इसको। ये अबे सुन तो ले। तू तो बोले ही जा रहा है भगाले में तुले। अरे पहले बुरी बात तो सुन ले नहीं मतलब भाई। तुम्हें किसने कहा कि दूसरा कलमा तंजीम होता है? अबे कहाँ से किसी बोल? ने कहा तू तू इतना फास्ट बोलेगा, अलबला के मुंह से कुछ भी निकलेगा। अबे पहले पहला कलमा पूरी तैयब, बात दूसरा कलमा पूरी बात शहादत। तो सुन पहला कलमा ले। तैयब, अबे दूसरा कलमा शहादत। अबे आदम, अबे तू पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ जी बोलो। हाँ तो कहना मेरा ये है सवाल कि तू बन गया एक्स क्रिश्चियन। यार बेचारे को बोलने तो देते। यार सब स्पार्टिकस यार प्लीज, थोड़ा सा मुझे एक बंदा निकाल लेने दे थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड रुक जाए, फिर आप उससे डिबेट करना, मुझे बंदा पकड़ लेने दे कोई। आई एम योर व्हाट डू यू कॉल बैकअप कवर। हाँ लेकिन यू जरा टेक कोई दिस। बंदा तो पकड़ लेने दे सर, ऐसा जिससे हाँ बात हो पकड़ो सके। जी पकड़ो। मोमिन साहब। जी आदम भाई। जी मुसलमान है सर आप? जी हाँ 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 जी, हाँ। कितने परसेंट? 30 to 40% है। 30 to 40%, ओके। क्वार्टर मोमिन है आप, तो बाकी के 70% मुसलमान क्यों नहीं है आप? जी क्योंकि हम नमाज नमाज नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो मुश्किल से 2 3 नहीं पढ़ पाते। अल्लाह के नबी के मुताबिक जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मोमिनों और नॉन मोमिनों, मुसलमानों में सॉरी, मुसलमानों और नॉन मुस्लिमों में फर्क ही नमाज करती है। जी तो तौबा करता है, उसमें क्या है, छूट जाती है तौबा करता तौबा करने से नमाज तो हर हालत में फर्ज है, मरते हुए भी फर्ज है, इशारों से पढ़ लो। है। आप तो जितनी सजाए जानवरों में काट लेंगे उसके बाद जन्नत जाएंगे। बेहतरीन, इससे कहते हैं ईमान। अच्छा चलें ये बताएं कि कुरान की ब्लास्फेमी किसे कहते हैं? जी अभी ज्वाइन भी किया था, उन्होंने बताया था तुमने अभी कि पहले ज्वाइन कुरान किया को, था? हाँ कुरान को पैर रखना, कुरान की तो नाफरमानी तुम करना। वो जिसने कहा था कि जो कुरान की मुंह से ब्लास्फेमी करे उसकी जुबान काट दो। हाँ 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 हाँ, और जेल भेज दो जो पैर लगाए। जो पैर लगे उसे जेल भेज दो, जो जुबान से बुरा भला के उसकी जुबान काट दो। ये जी कौन से शरिया में पढ़ा था आपने? जी तो मैंने अपने हिसाब से बताया था ना, आप पूछा था कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या मतलब? शरिया के मेरे हिसाब से तो हिसाब भाई उसको इस्लामिक स्कॉलर के पास भेजना चाहिए, उसको समझाना मेरे चाहिए, हिसाब पढ़ाना से चाहिए। मेरे हिसाब से कुरान को एज ए टॉयलेट पेपर यूज करना चाहिए। जी आप खरीदें, आप यूज करें। मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपने क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। जी ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपकी बुक है, आप कोई दिक्कत खरीदे नहीं हैं। है, लेकिन लेकिन अभी तो आपने कहा है कि जो कुरान की बेहुरमती करे उसको जेल भेज दो। हाँ तो इसमें बेरोजगारी क्या, आपने किताब खरीदी, आप उसका पेपर यूज कर रहे हैं। तो मैंने जब कुरान की बात की तो कुरान किताब नहीं, उसी कुरान की तो बात कर रहा हूँ मैं, और किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ वही तो, क्या उसको आप मोमिन जैसे भाई चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। हमें समझाए ना क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। जी कुरान की आयतों को ना मानना, कुरान की आयतों को गलत बोलना, कुरान को झूठा साबित करना। और नहीं, आपने कहा था जो कुरान के ऊपर पाँव रखो उसको जेल में भेज दो। जी हाँ वो भी गलत है। तो जो कुरान के ऊपर पाँव रखे उसे तो जेल में भेज दो, लेकिन जो कुरान को टॉयलेट में डाल के रखे उसको उसको जेल नहीं भेजना।
जी उसको क्यों जेल भेजेंगे? वो तो अपना अलग पर्सनल कर रहा है ना, कोई पब्लिक में थोड़ी कर रहा है जो कुछ जो किसी के सामने। क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, घर में कुरान के ऊपर पाँव रख सकते हो आप, बाजार में कुरान के ऊपर पाँव नहीं रख सकते। जी और क्या, पब्लिक प्लेस में कुछ भी आप किसी के मुस्लिम के सामने ऐसे गलत चीजें नहीं कर सकते ना, जिससे अच्छा, यानी 100 200 मुस्लिम या के सामने नहीं करना, मुस्लिम की पीठ पीछे कर लो। हाँ कुछ भी कीजिए, उसमें क्या है आपको। अच्छा, मुस्लिम की पीठ पीछे करो, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है। हाँ पकड़े ना जाओ बस, और क्या, कोई देखे ना आपको। लोग पकड़े ना जाओ, देखे ना जाओ, बाकी जो मर्जी करते रहो, राइट, कुरान के साथ। चाहे उसे उसके ऊपर जी पोटी करो, चाहे जानवर की पोटी करने वाली जगह पे रख दो, कोई मसला नहीं है। जी कोई मसला नहीं है। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका ये आ गया। इसको जो है ना हम काट के लगाएंगे स्पेशली। अपना जरा असल नाम बता दें सारी दुनिया को, ताकि पता लग जाए मुसलमानों को स्पेशली, जो कह रहे हैं कि कुरान के साथ ऐसे करो अपने घर में बैठ के। जी कबीर नाम है मेरा। कबीर नाम तो नहीं नजर आ रहा मुझे, यूट्यूब में तो कबीर नजर नहीं आ रहा आपका नाम, असली नाम तो कुछ और है आपका। ये दूसरी आईडी है मेरी। अच्छा, दूसरे दो नाम है आपके? नहीं, दो आईडी है मेरी। कबीर भाई एक अच्छा, सवाल करूं आपसे, आपने कुरान पढ़ा हुआ है? जी हाँ पढ़ा है, कुरान 1.5 बार पढ़ा है। कुरान पे पूरा ईमान है आपका? जी हाँ, मरते दम और तक। आपको ये भी ईमान है कि कुरान की एक एक बात सच और हकीकत है? हाँ परफेक्ट है कुरान हमारा एकदम। पर एक सवाल आपसे ये है कि कुरान की एक आयत है, इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा मेरे देंगे? एक मिनट चलिए, क्या बोले? फिर से बताइए। इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यार, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर करेक्ट मी एडम। तो इसका तर्जुमा हमें बता सकेंगे? ये सूरह अल इसरा है। हिजर। जी तर्जुमा तो हम नहीं कर पाएंगे, आप बता दीजिए मतलब। एडम तर्जुमा बताओगे या मैं बताऊं? सर आप ही बताएं सर, आपकी बात है, मुझे नहीं पता आप किधर लेके जा रहे हैं उसको। मैं इस तरफ ले जा रहा हूं कि इस आयत का तर्जुमा ये है कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, ठीक है? ठीक है। फिर आप कौन होते हैं हिफाजत करने वाले इसकी? तो हम हिफाजत कहाँ कर रहे हैं उसकी? ये टॉपिक है ना, क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। ये आयत सबसे ज्यादा रेलेवेंट आयत है इस टॉपिक के बेस स्ट्रीम में। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाँ हाँ, सॉरी यार, मैं ज्यादा कुरान नहीं खोलता, मैं आजकल जो है ना वो पढ़ता हूँ ज्यादा हदीसें और वो तरीक़ तबारी वगैरह। कुरान पे मेरा थोड़ा हाथ जो है ना वो कमजोर हो गया हुआ है। तो अल्लाह फिर क्यों नाकाम हो गया कुरान की हिफाजत करने में? अब देखिए, स्वीडन में हमारे एक भाई ने, इराक के एक्स मुस्लिम भाई ने, एक जगह नहीं 2 जगह जाके कुरान जला दिया। अल्लाह हिफाजत क्यों? जी ये सब कयामत की निशानी है, और क्या। कयामत की निशानी नहीं है, ये अल्लाह को झूठा साबित कर रहा है। अल्लाह ने दावा किया हुआ है कि मैं इस कुरान की हिफाजत करूंगा। ये तो कुरान तो हिफाजत ही रहेगा ना, उसके इतने लोग हाफजा करते हैं, हाफिज बनते हैं। फिर हमें एक और चीज बताएं कि कौन से वाले कुरान की हिफाजत करने का जिम्मा लिया हुआ है? हाफ्ज कुरान की, वर्ष कुरान की, ये जो 27 और वर्जन है? जी कुरान का एक ही वर्जन है जो सारे हाफिज हफ्ज करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा वर्जन नहीं है। में बैठ के लाइव आपको बोला था, आप पता नहीं सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, कुरान के कुछ 27 से ज्यादा वर्जन है और खाली सऊदी अरब में 9 से ज्यादा वर्जन पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ वो जेर जबर पेश की गलती नहीं है, उसमें 1364 डिफरेंसेस हैं सिर्फ लफ्जों के। कौन से वाले? पहले तुम लोग को अरबिक पूरी सही से आती थी, आज के लोग को नहीं आती, तो उन्होंने कुछ बदल के जेर जबर लगा दिए अलग अलग वर्जन में।
उसमें पहले जो कुरान थी उसमें जेर ज़बर था ही नहीं कोई। रियल वर्जन कौन सा है कुरान का? जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ भाई, हमारा मेन वर्जन है। वो कहाँ पर है, किसके पास है? वो हम सब मुस्लिमों के पास है, जो नहीं कुरान शरीफ है हमारे पास। भाई, आप यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुस्लिमों के पास जो है वो कुछ 27 किस्म के डिफरेंट कुरान है। मिस्र वाले अलग पढ़ते हैं, सऊदी वाले अलग पढ़ते हैं, पाकिस्तान वाले जी वो अलग पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन अलग होगा, कुरान शरीफ की आयत अलग नहीं होगी। आप कोई आयत अलग दिखाइए। 364 डिफरेंसेस भाई वर्ड्स है। अब बीच में बोलने के लिए सॉरी। ये जो हमारे भाई है एडम भाई ने जब इनसे पूछा तो ये तो बीच में ही बोल दिया ना कि ये अल्लाह से नहीं डरते हैं, ये पब्लिक से डरते हैं। तो फिर इनसे आप क्यों पूछ रहे हैं कि मतलब अल्लाह क्यों नहीं हिफाजत किया? क्या ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम लात भी लगा सकते हैं, कुछ भी उसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इनको अल्लाह से डर नहीं है, ना ही रसूल की सुन्नत फॉलो करना है। ये तो पब्लिक से डर रहे हैं, तो इनसे क्या मतलब नहीं समझ आ रहा आप इनसे क्या अच्छी बात है ना, अल्लाह से और कुरान से नहीं डरते हैं और रसूल से नहीं डरते हैं, क़यामत से नहीं डरते हैं, तो एटलीस्ट जो है ना वो एक रियलिटी को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है मेरी बहन। जब मेरी आवाज आ रही है एंजल जी स्पार्टकस? जी 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 भाई तू कहाँ सो गया था? मैं खाना पेट पूजा कर रहा था। थैंक यू एवरीवन। अच्छा मोमिन साहब, यार आप तो वैसे भी 30-40% मोमिन है, तो आप यार यूट्यूब से देखिए ना। आप क्यों आप लोग इस्लाम का दिफा करने के लिए आते हो? मतलब कोई सेंस बनता है क्या आपका आके इस्लाम का दिफा करने का? कोई सेंस बनता है जब आप खुद फॉलो नहीं कर रहे जो चीज को, उसको दिफा करने क्यों आ रहे हो आप? जी आप लोग गलत बोल रहे हैं तो क्या करें? आप लोग गलत न बोलिए, नहीं आएंगे उसमें क्या है? आप लोग गलत बातें भाई बता रहे पहले हैं लोगों को। अपने अंदर की जो खामियां है वो तो सुधार ले भाई। जाओ 5 टाइम की नमाज पढ़ो। अगर तुमको तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा इस्लाम इतना ही अच्छा लगता है तो पहले खुद जाके उसको पाबंदी से फॉलो तो करो, बाद में आना। वहां पे सो के उठने में तुमको प्रॉब्लम होती है, फजर की नमाज तुमको पढ़ना नहीं है, अय्याशी अलग से करना है, वो सब करके फिर इस्लाम का दिफा करने भी आ रहे हो। यानी हिपोक्रेसी की चरम सीमा पे हो आप। जाके पहले फॉलो कर लो ना इस्लाम को। दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें काटो, नमाज पढ़ो 5 टाइम की, उसके बाद आओगे तो समझ में भी आता है। यार तुम लोग जैसे लोग आते हो ना तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम लोगों को तो कोई हक है ही नहीं। मतलब तुम्हारे जैसे मुसलमान। बात सही है आपके, हम नहीं यूट्यूब कर से बोल देखो, सकते, हम लोग स्कॉलर कोई नहीं है। हाँ नहीं स्कॉलर नहीं, जो आम मुसलमान होते हैं ना जो नमाज पढ़ते हैं वो स्कॉलर नहीं होते, लेकिन उनको बुनियादी चीजें पता होती है कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है। उसके बिना जो है वो आदमी का ईमान ही नहीं साबित होगा। नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, दाढ़ी दाढ़ी बढ़ाएगा, मूंछों को कतरेगा। ऐसा आप जैसे इंसान जब खुद इस्लाम को सीरियसली नहीं ले रहे, तो हम अगर बम्बू लगा रहे तो एंजॉय करो, वहां से देखो यूट्यूब से। ठीक है प्यारे भाई? जी ठीक है, पर इस नमाज पढ़ना अगर नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, तौबा कर सकते हो उसमें बहुत हम बड़ा लोग। गुनाह है, रसूलुल्लाह की हदीस है भाई। ऐसा बहुत बड़ा गुनाह नहीं बोल के तुम्हारे रसूलुल्लाह कहते हैं जो पेशाब के छींटे से नहीं बच रहा उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है। तो बहुत बड़े गुनाह नहीं करने पे भी तुम्हारी वहां पे पेलाई होगी इसमें क्या कहते हैं उसको, कब्र में। जी उस बाद में तो हम लोग जन्नत जाएंगे ही ना आखिरत के दिन। हाँ में तो क्या है, तू अगर यहाँ अजाब पे जितने भाई हम आप नहीं सुन पढ़े सुन उसका सुन, अजाब मिलेगा। मोमिन मोमिन मोमिन, तू यहाँ पे आके इस्लाम का दिफा नहीं भी करेगा ना, तो भी जन्नत में जाएगा भाई। हाँ तू वो तो आराम से पता है ये मुझे, समझ ठीक ले। है। हाँ प्लीज। ठीक है प्यारे भाई? हम तो आप लोग को सुधारना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जन्नत में मत जाने के लिए सुधार हो जाओ। भाई, तेरे जैसे लोगों से एटलीस्ट नहीं सुधरना है भाई। प्लीज तू जा, मस्त एकदम एंजॉय कर, यूट्यूब से देख भाई। और नेक्स्ट टाइम कभी नहीं ओके जुड़ना, मैं बैन कर रहा हूँ। खाली टाइम पास के लिए, खुद को तो फॉलो करना नहीं है। आ गए इधर टाइम पास करने के लिए। हद है। यार तू चला गया था सोने के लिए, पता मुझे लगा था कि सो गया हुआ है, तो इसलिए आई वांटेड टू हैंडल हिम एंड प्रोलॉन्ग इट। कुछ सुपर चैट फटाफट लेते हैं यार, जितने लोग चले गए थे रिटर्न आ जाओ पटपट, तुम्हारा भाई रिटर्न आ गया है। और कुछ सुपर चैट्स लेके फिर हम ढंग के जरा मोमिन को ढूंढते हैं और ब्लास्फेमी के ऊपर बात करते हाँ हैं।
सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? जी, मैं भी ठीक ठाक। मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जर्मनी में हूँ पिछले 10 साल से। अच्छा, 10 साल से जर्मनी में। सर मोमिन है अभी तक नहीं है? सर मैं बस कह लें कि कच्चा पक्का मोमिन हूँ, इतना पक्का मोमिन नहीं हूँ। तो ये इंसानियत है मुझ में। हाँ, लेकिन इस्लाम में इंसानियत नहीं है तो कच्चे पक्के मोमिन क्यों है? और आप तो जर्मनी में हैं, क्या टेंशन है आपको? खुल के सर छोड़ो निकल इस्लाम। ही गया हूँ, आप लोगों को सुन सुन के बस हो गई। अब तो इस्लाम के सारे चिट्टे बिट्टे खुल के सामने आ गए हैं। तो मैं असल में पूछना ये चाह रहा था, पार्टी का सर भी यही बैठे हुए थे, तो ये जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया है ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, तो इसका कोई बैकलेश मीन्स या यूरोप से या अमेरिका से इनको पाकिस्तान को आएगा? ये कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आपका पॉइंट सर ऑफ व्यू क्या है? बहुत ज्यादा आ चुका हुआ है और पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो खास तौर पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने इस चीज को हाँ जी। बहुत ज्यादा सीरियस लिया हुआ है। बहुत सारे कॉलर्स हैं, बहुत सारे वेट कर रहे हैं। मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि एक वीडियो इस पर टॉपिक पे बनाई थी और अपलोड की थी। मैं कल इस सारी चीज को जो है ना एक नई वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आप बहुत जरूर। बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक्स मुस्लिम ही समझ लें मुझे, थैंक यू सर सर। आपकी क्योंकि फोटो के आपको साथ इंसान आप आए इंसान हो, से आपको पहले प्रॉब्लम तो हम नहीं हमारे होगी? को। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे वैसे भी मैं चाहता हूं कि मैं खुल के सामने आऊं, मुझे इतना कोई नहीं मसला। चलो ये भी जबरदस्त हो गया। कोई सूरह वूरह सुना सकते हैं? नमाजें वमाजें पढ़ते थे अगर? और सर मैं तो अजानें देता रहा हूं पाकिस्तान में, सूरतें तो क्या देते अरे थे? वाह 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 वाह। मैंने कहा मैं तो अजानें देता रहा हूं, तकाफ बैठते रहा हूं, मुझे सारा पता है सर मैं चलो के कोई अजान इस्लाम का। अच्छे से अजान सुना दो चलो। सर अभी मैंने काम से छुट्टी की है तो अजान तो मैं दे ही सकता हूँ। अल्लाह बिल्कुल। अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। साथ बियर भी पी रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। सर मुझे भूल गई है, कोई सूरत सुननी है तो सुन लें, क्योंकि मैं सूरह सुना दो, 10-12 साल हो गए मैंने मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा। चलो सूरह सुना दो कोई। मेरे जैसा कौन ही सी है। सूरत सुननी है आपने? अरे जो याद है सर वो वो सुना दो यार। मैं वो सुना देता हूँ आपको, जो हम रोजाना पढ़ के रात को सोते थे, आयतल कुर्सी सुनाता हूँ आपको। हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। मैंने आगे कुछ सूरत मिक्स तो नहीं कर गया सर? मैंने इल्ला बियर बिमा लगाई है, शाह, सॉरी। इल्ला बिमा शाह। अल्लाह के वास्ते। और सर चले जो भी है, लेकिन आप लोगों को सुन सुन के ना दिमाग खुल गया और मेरे काफी दोस्तों का भी खुल गया है जो मेरे वाह साथ वाह, रहते हैं। कितने लोगों का तो खुला है? सर तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं मेरे तो 3-4 दोस्त ही हैं, क्योंकि सर लेकिन मैंने एक बात का आपको यहाँ पे बताना था। मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं उनके दिमाग में इतना ज्यादा इस्लाम होता है। इसी वजह से मेरे फ्रेंड बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि मैं रखता ही नहीं हूँ इतने ज्यादा दोस्त। तो सही। वो उनके दिल में यही होता है कि यहाँ पे जब आए तो सबसे पहले ना कोई लड़की फंसाएं, उसके साथ शादी करें जर्मनी और में। उसको बाद में मोमन मोमन करें। हाँ जी, उसको भी मोमन करें तो चलें, थोड़े बच्चे भी हमारे प्यारे प्यारे पैदा हो जाएंगे और सर आप उसको बाद में पाकिस्तान में मुसलमान कहाँ भी। से हैं? जी पाकिस्तान में कहाँ से हैं? जी, पाकिस्तान में हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की पिंडी या एबटाबाद ऊपर वाला? सर ऊपर वाला, मिकी पूरा पटवारी भी अशनी। पूछोगे ठीक है, तो ज्यादा नहीं प्रॉब्लम ज्यादा होगी। नहीं डिस्क्लोज करें, फटेगा। बस ठीक है, समझ गया। आप पार्टी का बहुत सारा मुझे देखिए। पटवारी, मिकी पटवारी भी अशनी बोली कि नाम है। दूसरी पटवारी में बोल लेते हो। हाँ जी, बोली कि ना जुम्मा पढ़ने जाते हो? तो सर मैं 10 साल हो गए ना, मैं तो नफरत हो गई है, मुंह नहीं देखा मस्जिद का।
चल ठीक है, क्या थैंक बात यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ लेकिन सर योरसेल्फ। जब से आप जो काम कर रहे हैं उससे बहुत तब्दीली आ रही है, लेकिन बहुत से लोग हैं वो ना मीन्स डरते हैं, आगे नहीं आते क्योंकि फैमिली का प्रेशर आगे पीछे, मीन्स के मुझे घर से इतनी गालियां पड़ती हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात उसके बाद में निकल जाऊंगा। सबसे पहले अगर हम में से अगर मैं अपने दोस्तों को यही पैगाम दूंगा, अगर आप नहीं भी कुछ कर सकते या नहीं इजहार सरेआम कर सकते, सबसे पहले घर से शुरू करें। मैंने अपनी बहनों को फ्रीडम दी है। सबसे पहले एक बहन की लव मैरिज शादी करवाई है, लव मैरिज जहां वो चाहती थी वही करवा दी है, घर वालों के अगेंस्ट जाके आपने मेरा सबने दिल गालियां दी। छोटी बहन है, उसको भी मैं कहता हूँ जहां दिल किया मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते। तो साहिल के साथ डिस्कॉर्ड पे इन टच रहिएगा, साहिल आपको मेरा नंबर दे देगा। आई वुड लव टू बी इन टच विद यू, क्योंकि थैंक यू सो इस्लाम मच, थैंक यू मैं सो मच सर। hypocrisy। हाँ जी, तो बाकी आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें। तो आपसे अच्छा इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर हाँ बीइंग। सर, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी बहनों को भी इस जंजाल से निकाल दिया। खुश रहे, अपने जो बचे कुचे घर वाले हैं उनको भी निकालिए। सेफ रहिए, ख्याल रखिए, खुल के जिंदगी जिए, खुद का भी भला करे और दूसरों का भी भला करे और दूसरों का भला सोचे भी। थैंक यू सो वेरी मच। ओके सर, ये ओके सर, शुक्रिया, बाय बाय। जो हाईलाइट हुई है। न्यूट्रल व्यू भाई कह रहे हैं, स्पार्टकस भाई सैल्यूट टू योर नॉलेज एंड रिस्पेक्ट योर लॉट, अपॉलॉजीज इफ यू फेल्ट बैड, ओनली थिंग्स वी आर यूज्ड टू साहिल एंड एडम वे ऑफ डिस्कशन, अपॉलॉजीज अगेन। मेरे भाई अब ये जो है ना, ये कन्वर्सेशन अब चेंज हो गई हुई है थ्री मस्केटियर्स। अब आप मुझे रेगुलरली देखेंगे एडम और साहिल के साथ। तो फाइंड अ वे टू बेयर मी, ठीक है? मुझे थोड़ा बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करें। थैंक यू स्पार्टकस। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं, कोई ढंग का हो। सच क्या है? अच्छा, पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। हाँ, सच क्या है? ये सच जो भी है इसको मैं और एडम एंगेज करेंगे। हेलो आप नहीं आएंगे बीच में। खवातीन है तो जो भी जी। है। जी, हेलो साहिल और एडम, कैसे हैं आप लोग? जी हम ठीक है, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। मोमिना है आप या एक्स मोमिना है? नहीं नहीं, मोमिना नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, तो जी दीदी आज नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है, आप नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में जुड़िए। जी जी मुझे पता है, लेकिन मैं एक मोमिन को ऐड करना चाह रही थी और मैंने उसे लिंक भेजा था, वो काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था। क्या क्योंकि नाम जो है? सानिया मोहम्मद ही बताया मुझे, और मेरी इसी पे काफ़ी उससे बातचीत होती है। तो यही ब्लास्फेमी पे मैं सुबह से, वो मुझे कह रहा था नहीं इस्लाम ऐसा दीन नहीं है, ये नहीं वो, और कुदरती वही आपकी आज स्ट्रीम थी तो मैं उसे बार-बार कह रही थी कि आप ऐड हों इसमें और आप मुझसे डिबेट ना करें, आप जाएँ एडम से डिबेट करें, वो बताएँगे हवाले भी। तो वो कह रहा था वो ऐड नहीं मुझे कर रहे, पता नहीं झूठ बोल रहा था ऐड या नहीं कर सच, रहे मुझे नहीं पता। क्या? जी। अरे तो क्या नाम से आए हैं? हम तो चाहते हैं मोमिन आए, हम तो जब से चिल्ला रहे हैं कोई मोमिन आओ। जी, मोहम्मद उनका नाम है, मैं एक बार फिर से मैसेज करती हूँ कि अगर वो ऐड उनको हो पूछिए तो कि आप। कौन से आईडी से आए हैं, नहीं आए हैं। ठीक है, जी, आप ठीक उनको है। फिर से भेजिए, हम उनको ले लेंगे। अभी आपके रहने से वो जो एक जगह उनके आने की बची है वो भी ब्लॉक हो गई है। जी, जी, ठीक है, मैं लीव करती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। इकमाम हुसैन। हेलो 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 सर। इकमाम हेलो। हुसैन, हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? बहुत स्लो आ रही है सर, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? सर बिग फैन ब्रो। हाँ, यार बोलो, यार ब्रो बोलो। सर बिग फैन आपका। अरे यार, हेलो हेलो। मोमिन हो नॉन हेलो मोमिन हो क्या हो? वो बोल रहा है बिग फैन आपका। आप वो तो समझ गया, आपका लेकिन बिग क्या फैन। है, मोमिन है, एक्स मोमिन नहीं मुस्लिम है, हूँ, क्या है? मोमिन नहीं हूँ। मोमिन एक्स नहीं है, मुस्लिम हो? मुस्लिम हूँ। हाँ, मुस्लिम हूँ, एक मुस्लिम, एक मुस्लिम, हाँ आपकी तरह। अच्छा, यक मुस्लिम हो। हाँ।
कभी बने? बहुत साल पहले, या अभी मेरा उम्र 19 है, 19। मैं जब 10 या 11 साल का था तभी मेरे को समझ में आया कि ये जो रिलीजन वगैरह है ये सब कुछ बेकार चीज है। तभी मैंने सोच लिया था। 11 साल में ही बाद समझ में में आ गया था। हाँ हाँ, और फिर मैंने मेरे फैमिली को मैंने बहुत बार समझाया था कि ये वगैरह रिलीजन वगैरह बहुत बेकार चीज है, लेकिन मेरे फैमिली मेरे को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा। और मैं करीब करीब 1 हफ्ते से आपका वीडियो देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ ओके, गया कि कुछ कोई तो है जो हमारे लिए खड़ा है अभी तक। जबरदस्त हो गया। सर कभी नमाजें वमाजें पढ़े आपने? हाँ हाँ, पढ़े हैं। 5 अच्छा, वक्त कोई नमाज सूरह पढ़ रहा याद है? हाँ, कोई सूरा अलहमदुल सूरा याद है, सूरा फतिहा। हाँ सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल हाँ हाँ मग़दूबि हाँ, अलैहिम इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बहुत साल हो गए, लगता है मैं सही से पढ़ भी नहीं पा रहा। अच्छा, ईशा की कितनी नमाज होती है, कितनी रकात नमाज होती है? मेरे को सही से नहीं पता अभी तक। सही से। चलो, तुम मैं वैसे भी इस्लाम को फॉलो नहीं छोटा करते था थे, जब। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कोई मोमिन से बात कर लेते। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है ठीक है। चलिए। ये खान अब्दुल्ला नाम से नॉन मोमिन क्यों आया भाई? हद है यार, सब अजीब अजीब लोग आ रहे हैं। ब्लैक जीरो, गुड बॉय, एडम सीकर। अरे कोई दमदार मोमिन बचाए क्या? सब मौत आ गई सबको। कोई जिंदा है दमदार मोमिन? 4 घंटे हो गए हैं, हमें कोई भी एक ढंग का मोमेंट नहीं मिला। क्या हो रहा है ये? हेलो गुड बॉय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर आप सबका? अरे एकदम फर्स्ट क्लास मेरा प्यारा भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज राम राम से आ रही, डिले हो रहा होगा जैसे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं जिंदगी में और अभी एकदम खत्म हो गई आपकी जिंदगी, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई मेरी जिंदगी, बाकी है अभी। मैंने हजारों साल जीना है अभी। तो जोश लेके आओ यार गुड बॉय। जोश ही है सर, जोश बहुत है। जरा आवाज का मसला होता है यहाँ, ऊंची बोल नहीं सकते, तो माहौल ये को भी तो आप देखना है। लास्ट टाइम भी जुड़े थे आप तो एक्स मुस्लिम है, क्या क्या करने जुड़े आज फिर से? एक छोटी सी बात ऐड करनी थी आपकी स्ट्रीम में। हाँ। तो जो हमारे मोमन भाई हमें, यानी इस्लाम की जितनी भी हमें, मैं एक असल में एक ऐसे तबके से ताल्लुक रखता हूँ जिसमें हमें जनरली तमाम मुस्लिम लोगों के साथ ही डील करना पड़ता है। उनकी आइडियोलॉजी जब देखते हैं तो हमें ये बताया जा रहा है, यानी मेरे जैसे हम सबको ये मतलब एक आइडियोलॉजी पेश की जाती है कि सहाबा का दौर बहुत आला था, उस वक्त तो बहुत आला काम हो रहे थे। और जबकि जो आज तरक्की हुई है, जैसे अब मेरी वालदा की आंखें खराब हुई तो वो उनको 2 दफा ऑपरेशन करवाया मोतिये का, तो वो ठीक, यानी वो उनको बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अगर उस दौर में मेरी माँ होती तो अंधी होती, ठीक है। और उस दौर में अगर मेरी माँ होती तो शायद वो, जब कोई टीके वगैरह कोई चीज इजाद नहीं हुई थी, तो उसकी उम्र 30-40 साल से भी ज्यादा ना होती। और कितने बहन भाई मर चुके होते। हम इतना मतलब एक आदमी इतना ट्रॉमा देखता अपनी जिंदगी में, कोई चाचा पा रहा होता, कोई ताया पा रहा होता। बहुत अच्छा दौर था फिर वो। और हमें ऐसे बताया जो बहुत आला दौर था, ना कोई सड़क, ना कोई टूटी, ना कोई पानी का इंतजाम, ना वॉशरूम का इंतजाम, ना कपड़ों का इंतजाम। यानी वो कौन सा जाहलम वाला दौर है जिसे इतना हमें ऊंचा करके बताया जा रहा है। जबकि इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, जैसे हम रह रहे हैं, एसी लगा हुआ है गर्मियों में, वॉशरूम बेहतरीन है, अच्छे मतलब सोप से हम नहाते हैं,
पानी का ड्रेनेज है, सड़कें हैं, हमें गधों की और वो खच्चरों की बदबू नहीं सूंघनी पड़ती, जहां चाहे हम जा सकते हैं। अब मेरी एक कजन है, तो यहाँ से वो इंग्लैंड गई है, तो किसी की जरूरत नहीं है कि उसे कुछ कहा हो किसी ने, वरना उस दौर में किसी औरत का, किसी मर्द का किसी दूसरे मुल्क में जाना ऐसे था, भी पता नहीं वहां जिंदा भी बचता है कि नहीं। तो हमें इस तरह एक ट्रॉमेटाइज किया गया है कि बहुत आला दौर था सहाबा कराम का, ये आला दौर था। अब जब आम उमन को ये बात बताई जाती है कि ये चीजें इस तरह नहीं है, जैसी जिंदगी आज हम गुजार रहे हैं वैसी कभी थी नहीं, पॉसिबल ही नहीं थी। इंसान कोई बीमारी है, हार्ट का मसला है, आंखें खराब हैं, ठीक हो जाती। बस ये एक बात ऐड कर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, गुड बॉय साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दानिश, जी भाई, दानिश यूनुस। दानिश यूनुस, कुछ बोल दे भाई। सो गया, अगले को लो। दानिश, 5 तक गिनूंगा प्यारे। 1 2 3 4 5। जा भाई जा, बात नहीं करना है तो ज्वाइन क्यों किया? That's it. चलो, That's it गया, That's it चला गया। चलिए यार, कोई अगर ढंग का मोमिन है, स्टूडियो की छांटी कर लो। क्या बोल रहे हो? स्टूडियो की छांटी कर लो। थोड़ी बहुत सारे छांटी लोग कर लो। होंगे जो स्टूडियो में बैठे होंगे लेकिन वो सो गए होंगे। हाँ, तो वो निकाल दिया ना मैंने। ये 5 सेकंड वाला सबके साथ कर लो। शरी, हेलो, आवाज आ रही है बस? हाँ सर, आ रही है सर। मोमिन है आप? 5 सेकंड लूंगा। इंस्पेक्टर से एक सवाल पूछना है, चिड़िया कैसे मारी जाती है? उसके अलावा मैं पीछे बैठ के सुन रहा हूँ। वो चिड़िया मारना वो सॉरी सर, मुझे बैन करना पड़ा आपको। इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोग जुड़ोगे तो फिर थर्सडे वाली स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाओगे। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।